सुस्त पड़ी दुनिया को थोड़ा झकझोरने के लिए मैंने रेड आर्मी के बर्फीले पहाड़ पार करने वाली उस पुरानी कहानी को एक हीलिंग गेम के अंदर डाल दिया। लॉन्च के पहले दिन ही मिलियन फॉलोअर वाला स्ट्रीमर क्रेजी भाई गेम की पोल खोलने आ गया। पर गेम में घुसे उसे अभी 2.5 मिनट भी नहीं हुए थे कि बर्फीली आंधी में वो लगभग बेहोश होने वाला था। जब बूढ़े स्क्वाड लीडर ने अपनी छाती से वो काला सा गोला निकाला तो क्रेजी भाई ने नाक भौं सिकोड़ते हुए उसे हाथ से झटक दिया। फिर जब उसकी ताकत खत्म होने लगी और वो बर्फ के गड्ढे में गिरने वाला था तो टीम के सबसे छोटे लड़के टाइगर ने पूरी जान लगाकर क्रेजी भाई को गड्ढे से बाहर खींच लिया। लेकिन टाइगर के पैरों तले जो बर्फ की डोर थी वो ज्यादा वजन पड़ने से टूट गई और वो नीचे धंसने लगा। ये देखकर क्रेजी भाई सन्ने रह गया। ये तो सिर्फ एक गेम है ना, हीलिंग गेम। बस मुझे छोड़ेगा तो वो ऊपर आ जाएगा ना। टाइगर क्रेजी भाई की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में जो पहले जोश था अब वहां उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा एक सुकून था। मैं आए हो ना, अभी लड़ाई नहीं देखी, आगे से मेरी तरफ से भी कुछ दुश्मन मार देना। इतना कहकर उसने अचानक हाथ छोड़ दिया और अपनी बॉडी हीट से गर्म किया हुआ वो गोला क्रेजी भाई की तरफ फेंक दिया। फिर बोला, भूखा मत रहना। लड़की की आवाज बर्फीली आंधी में अचानक रुक गई। आखिर में उस विशाल बर्फीले पहाड़ ने सब कुछ निगल लिया। कुछ भी पीछे नहीं बचा। मिशन फेल, हाफ लाइफ। तुम्हारी बॉडी तो बच गई पर तुम्हारी आत्मा उसी बर्फीले पहाड़ पर रह गई। जैसे ही क्रेजी भाई को गेम से बाहर निकाला गया उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा था। आंखें लाल थीं। वो किसी पागल की तरह दोबारा हेलमेट पहनकर बोला, मैं नहीं मानूंगा, फिर से खेलूंगा। यहाँ वीआर नर्व कनेक्शन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि 99% तक सेंस रियल लगता था। पर यहाँ किसी ने कभी वो लाल रंग की जंग नहीं देखी थी। एंटरटेनमेंट के नाम पर बस सूखा रेगिस्तान था। लोग अंदर से खाली थे। हर तरफ बस मतलब की भाषा थी। डिक्शनरी में त्याग नाम की कोई चीज थी ही नहीं, बस फायदा ही फायदा। मैं अभी अभी यहाँ आया था, कुछ बदलना चाहता था, पर उससे पहले खुद भूख से मरने वाला था। तभी मुझमें एक सिस्टम जाग उठा। सिविलाइजेशन स्पार्क गेम डेवलपमेंट सिस्टम। सिस्टम पैनल पर एक फोल्डर दिखा जिसका नाम था रेड एक्सपेडिशन। वो मेरी असली दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार था। 25,000 ली की लॉन्ग मार्च। बस इस वर्जन में जहाँ सिर्फ बर्फीले पहाड़ और घास के मैदान का मटेरियल था, वहाँ कोई बड़ी जंग वाली सीन ही थी। बस हद से ज़्यादा ठंड, भूख और निराशा थी। तो 3 घंटे बाद एक नाम से गेम रिलीज हुआ, हीलिंग जर्नी, जो पूरे नेटवर्क का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म था। उसी वक्त सुपर पॉपुलर स्ट्रीमर क्रेजी भाई बोर होकर नई गेम्स की लिस्ट स्क्रॉल कर रहा था। भाइयों, आजकल के गेम मेकर्स सब कॉपी पेस्ट करते हैं, कुछ नया क्यों नहीं लाते। अचानक क्रेजी भाई का माउस एक ऐसे गेम पर रुक गया जिसका कवर बड़ा फ्रेश लग रहा था। हीलिंग जर्नी, साइज बस 23.3 GB, डेवलपर यूट्यूब स्टूडियो। क्रेजी भाई हंस पड़ा। देखते ही पता चल रहा है किसी छोटी दुकान का बनाया वॉकिंग सिमुलेटर है। इससे भी डाउनलोड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसकी नज़र हीलिंग वाले टैग पर पड़ी तो उसके अंदर की शरारत जाग गई। भाइयों, आज हम इस हीलिंग के नाम पर बिकने वाले कचरा गेम की पोल खोलेंगे। जो भी सामने आएगा उसे रोस्ट करूंगा। फिर क्रेजी भाई ने गेम डाउनलोड कर लिया और अपना 6 डिजिट वाला टॉप मॉडल V2 हेलमेट पहन लिया। अगर 2 मिनट में मज़ा नहीं आया तो मैं डिज़ाइनर को गालियां दूंगा और गेम छोड़ दूंगा। लाइट और शैडो बदले, सेंस रीसेट हुए। जैसे ही क्रेजी भाई ने आंखें खोलीं, जो ताना पहले से तैयार था वो गले में ही अटक गया। सामने बस एक चौंधियाने वाली सफेदी थी। हवा ब्लेड की तरह कान चीर रही थी। क्रेजी भाई ने हाथ बढ़ाकर एक बर्फ का टुकड़ा पकड़ा। उसकी हल्की ठंडक नसों तक सीधी पहुंच गई। कमेंट्स तुरंत भर गए। ये ग्राफिक्स 23.3 GB में कैसे बने? रियल शूटिंग जैसा लग रहा है। डिजाइनर में कुछ तो बात है। क्रेजी भाई खांसते हुए बोला, थोड़ा अजीब लग रहा है, पर ग्राफिक्स अच्छे होने का मतलब ये नहीं कि गेम भी मजेदार है। उसने चारों तरफ देखा। आसपास कुछ भिखारी जैसे दिखने वाले एनपीसीएस खड़े थे। फटी हुई हल्की ग्रे यूनिफॉर्म पर भेड़ की खाल लपेटे चेहरे पीले पड़े थे, होंठ सूखे और फटे हुए। सिस्टम मैसेज आया, आइडेंटिटी नया सिपाही, मिशन टीम के साथ पहाड़ पार करो। क्रेजी भाई एक ऐसे आदमी के पास गया जिसकी एक बांह नहीं थी और पीठ पर लोहे की कड़ाई बंधी थी। उसने नया चेहरा देखकर टूटे फूटे पीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। अरे नए बच्चे, खड़ा क्यों है? तूफान शुरू होने से पहले कुछ खा ले। उस आदमी ने बड़े ध्यान से एक काला सख्त सा टुकड़ा निकाल कर दिया। ये जौ के आटे का गोला था जिसमें रेत मिली हुई थी। ये तो इंसान खाने लायक भी नहीं है। क्रेजी भाई ने नाक बहुत सिकोड़ते हुए वो काला गोला बर्फ में फेंक दिया। मैं ये कचरा नहीं खाता। रोस्टेड चिकन है क्या? वाइन भी चलेगी। अचानक वहां सन्नाटा छा गया। उस आदमी की मुस्कान चेहरे पर जम गई। आसपास पट्टियां बांध रहे बाकी सिपाही भी रुक गए और बर्फ में पड़े उस काले गोले को घूरने लगे। उनकी नजरों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसा दर्द था जिससे क्रेजी भाई की रूह कांप गई। वो आदमी चुपचाप झुका, बहुत संभाल कर उस गोले को उठाया, बर्फ झाड़ी और उसे वापस अपने सीने के पास रख लिया। नहीं खाना तो मत खा। उसकी आवाज इतनी शांत थी कि सुनने वाले को अंदर तक चुभ जाए। बाद में जब कुछ नहीं मिलेगा, ये चीज जान बचाएगी। क्रेजी भाई ने ताना मारा, नाटक मत कर, नहीं तो कंप्लेन कर दूंगा। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि काले बादलों ने पूरा आसमान ढक लिया। पहाड़ की चोटी से तेज हवा नीचे आई। वार्निंग, एक्सट्रीम वेदर, तूफान शुरू हो चुका है। तापमान अचानक गिर गया। क्रेजी भाई को लगा जैसे उसे उठाकर सीधे लिक्विड नाइट्रोजन के टैंक में फेंक दिया गया हो। दांत बजने लगे, हाथ पैर पल भर में अकड़ गए।
ये किस टाइप का पैरामीटर है यार? उसने कांपते हुए बुदबुदाया, हाथ भींचते हुए। ऑटो प्रोटेक्शन कहाँ गया? मैंने 10 मोड पर तो नहीं खोला। स्क्रीन पर हेल्थ बार तेजी से गिरने लगा। हाइपोथर्मिया और डैमेज के आइकॉन उछलने लगे। चलते रहो, रुकना मत। उस आदमी ने जोर से चिल्लाकर क्रेजी भाई को खींचा, जैसे किसी कुत्ते को घसीट रहा हो। चलता रहा, रुके तो मौत पक्की है। क्रेजी भाई ने छूटने की कोशिश की, पर ताकत ही नहीं बची थी। आसपास वो सारे भिखारी जिनका उसने मजाक उड़ाया था, अब खामोश परछाइयों की तरह तूफान से जूझते हुए कदम कदम आगे बढ़ रहे थे। स्ट्रीम में देखने वाले लोग हैरान रह गए। कहा था हीलिंग गेम है, ये तो सर्वाइवल गेम निकला। क्रेजी भाई ने मन ही मन डेवलपर को 1000 गालियां दी। उसने गेम छोड़ने की कोशिश की, पर मैसेज आया, फाइटिंग विल डिटेक्ट हुआ, फोर्स एग्जिट को डिजर्टर माना जाएगा। डिजर्टर शब्द सुनते ही क्रेजी भाई के अंदर जिद जाग गई। मैंने आज तक भागना नहीं सीखा, बस पहाड़ चढ़ना ही तो है ना। पर तूफान इतना तेज था कि पता ही नहीं चला कितनी देर चले। क्रेजी भाई के दोनों पैर सुन्न पड़ गए। बस उस एक बांह वाले आदमी, जिसे ओल्ड स्क्वाड लीडर कहते थे, वही पूरी टीम को खींच रहा था। लोग एक एक करके कम होते जा रहे थे। जो गिर गया फिर कभी नहीं उठा। कोई रोया नहीं, बस पास से गुजरते वक्त सैल्यूट करके आगे बढ़ जाते। आखिरकार पहाड़ की चोटी आ गई। क्रेजी भाई का पैर फिसला। वो गहरे बर्फ के गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने का वो एहसास इतना डरावना था कि उसे लगा अब खत्म। एक कमजोर सा हाथ अचानक उसकी कॉलर पकड़ लेता है। टीम का सबसे छोटा एनपीसी टाइगर, बस 16-17 साल का। टाइगर ने अपने कंधे से बर्फ की दीवार को सहारा देकर पूरी ताकत लगाकर क्रेजी भाई को खींच लिया, पर उसके अपने पैरों तले बर्फ टूटने लगी। टाइगर, ओल्ड स्क्वाड लीडर बुरी तरह चिल्लाया, ये तो बर्फ का गड्ढा है। टाइगर का आधा शरीर बर्फ में धंस चुका था। वो मुस्कुराते हुए क्रेजी भाई की तरफ देखा, तुम नए हो ना, आगे से मेरी तरफ से भी दुश्मन मार देना। इतना कहकर टाइगर ने हाथ छोड़ दिया और अपनी छाती से एक चीज निकालकर क्रेजी भाई की तरफ फेंकी। वो बॉडी हीट से गर्म किया वही काला गोला था जो क्रेजी भाई ने पहले फेंक दिया था। फिर बोला, भूखा मत रहना। अगले ही पल लड़का सफेद गहराई में गायब हो गया। कोई आवाज भी नहीं आई। काला गोला लुढ़कता हुआ क्रेजी भाई के पास आ गया। क्रेजी भाई वहीं जड़ हो गया। वो खुद को हार्डकोर, दिल से पत्थर वाला प्लेयर मानता था, पर अभी उसका दिल इतना दुखा कि उल्टी आने वाली थी। वो पागल लड़का मुझ जैसे बेकार नए सिपाही को बचाने के लिए अपनी जान दे बैठा। चलो, ओल्ड स्क्वाड लीडर आंखें लाल किए दहाड़ा, क्रेजी भाई को झकझोर कर उठाया। टाइगर की मौत बेकार मत जाने दो। मिशन फेल। तुम्हारी बॉडी बच गई, पर आत्मा उसी पहाड़ पर रह गई। स्ट्रीम में क्रेजी भाई ने हेलमेट उतारा। पूरा चेहरा गीला था। क्रेजी भाई, हरामी, खाना क्यों नहीं खाया? क्रेजी भाई ने चेहरा पोंछा, आंखें लाल किए। दोबारा हेलमेट पहना, मैं नहीं मानूंगा, फिर से खेलूंगा। इस बार टाइगर को मरने नहीं दूंगा। भाइयों, मुझे समझ आ गया। क्रेजी भाई हेलमेट ठीक करते हुए हल्का मुस्कुराया। ये गेम आखिर कोड ही है, और अगर कोड है तो कहीं ना कहीं बग तो होगा ही। सर्वाइवल गेम में शॉप का बैकडोर तो जरूर होगा। 648 लगाकर एक जैकेट खरीदना क्या बड़ी बात है? उसने गहरी सांस ली। सिस्टम शॉप ओपन हुआ, चमक फैली। क्रेजी भाई मुस्कुराया। सिस्टम शॉप, सारे रिसोर्स पूरी तरह बंद। चाहे तुम्हारे पास कितना भी क्रेडिट हो, यहाँ एक रोटी भी नहीं खरीद सकते। तुम चारों तरफ से घिरे हो। सारा रिसोर्स सिर्फ पैरों से और अपनी जिद से ही मिलेगा। ये कमीना पूरा घमंडी है। क्रेजी भाई ने दांत भींचते हुए रीस्टार्ट किया। ना खरीदूंगा, मैं टेक्निकल तरीके से बग ढूंढ लूंगा। गेम फिर से शुरू हुआ। वापस पहाड़ के नीचे। इस बार क्रेजी भाई ने वो काला गोला झट से पकड़ा, अपने सबसे अंदर वाली पॉकेट में रख लिया, इतनी तेजी से कि सारे एनपीसीएस हैरान रह गए। चलो, क्रेजी भाई जोर से चिल्लाया। इस बार वो होशियार बन गया था। मेन रास्ते से नहीं गया। मेरे साथ आओ, उस तरफ एक शॉर्टकट है। क्रेजी भाई गेम की समझ पर घमंड करते हुए टीम से अलग होकर बाईं तरफ बर्फीली दीवार की ओर भागा। देखा, यही तो गेम की समझ है। उसने एक चट्टान पकड़ी, जोर से खींचा। कड़क बर्फ की परत टूट गई, जिसे बग पॉइंट समझा था। उसके नीचे तो पतली बर्फ से ढकी एक गहरी खाई थी। सत्यानाश। जान पर बन आई थी, तभी एक मोटा सा हाथ उसका टखना पकड़ लेता है। ओल्ड स्क्वाड लीडर आधा शरीर खाई में झुकाए हुए था। पीछे टाइगर और बाकी सिपाही उसकी कमर को कसकर पकड़े हुए थे, जैसे मालाओं की तरह लटके हों। खाई के किनारे झूल रहे थे। सबने मिलकर क्रेजी भाई को मौत के मुंह से खींच लिया। क्रेजी भाई बर्फ पर बैठ गया। ठंडा पसीना बर्फ बनकर जम गया। एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। वो रास्ता खत्म था। ओल्ड स्क्वाड लीडर ने क्रेजी भाई को पकड़कर जबरदस्ती तूफान की तरफ मोड़ते हुए दिखाया। बच्चे, अच्छे से याद रख, इस पहाड़ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई चालाकी तुम्हें आराम से पार नहीं करा सकती। जीना है तो सीधे मुकाबला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। स्ट्रीम में कमेंट्स रुक गए। सीधे मुकाबला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। इस लाइन ने हर गेम के तथाकथित एक्सपर्ट का घमंड तोड़ दिया। असली इतिहास के सामने कहाँ होती है कोई स्ट्रेटेजी या तरीका? वो तो खून मांस से कदम कदम लड़कर बनाई गई जिंदगी है। क्रेजी भाई ने सिर झुकाया। टाइगर के गिरते हुए हाथ को याद किया। ओल्ड स्क्वाड लीडर के उस थप्पड़ को याद किया। दिल नरम पड़ गया। ओल्ड स्क्वाड लीडर, मुझसे गलती हुई। ओल्ड स्क्वाड लीडर ने हाथ छोड़ा। आवाज फिर से नरम हो गई। गलती समझ आ गई, बस अच्छी बात है, साथ चलो। क्रेजी भाई चुपचाप टीम में वापस आ गया, कदम मिलाते हुए। क्रेजी भाई के स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी आसमान छू गई। क्रेजी भाई रो पड़ा।
बर्फीले पहाड़ के मिशन में कोई शॉर्टकट नहीं। ये सारे टॉपिक ट्रेंडिंग में रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ गए। इंसानों का दुख सुख भले अलग हो, पर तमाशा देखने की आदत सबकी एक जैसी होती है। एक टॉप स्ट्रीमर को इतना परेशान होते देख बाकी कैटेगरी के टॉप स्ट्रीमर्स भी चुप नहीं बैठ सके। टेक्निकल कैटेगरी का नंबर 1 ईगल आई अपने स्ट्रीम में ताना मारते हुए हंसा। वॉकिंग सिम्युलेटर भी वायरल हो सकता है। आजकल के दर्शकों ने शायद कभी असली चीज देखी ही नहीं। उसने माइक के सामने तंज कसते हुए कहा, भाइयों, बेवकूफ मत बनो। ये तथाकथित हार्डकोर बस नंबर्स का जाल है। असली गेम पास करने के लिए तो स्किल चाहिए। मैं जाकर पोल खोलूंगा, उस डेवलपर स्टूडियो को दिखा दूंगा कि टेक्निक क्या होती है। उसी वक्त सॉफ्ट ब्यूटी, जो हमेशा नजाकत भरी इमेज रखती थी, क्रेजी भाई को इतना परेशान देखकर उसके मन में भी एक आइडिया आया। बेबीज, मैं भी वो बर्फीला गेम ट्राई करूंगी। इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है ना? ऐसा सीनरी वाला गेम कमजोर प्यारी लड़की वाली इमेज के लिए परफेक्ट है। अंदर जाकर थोड़ा एक्टिंग करूंगी, ठंड ठंड बोलूंगी, फैंस को दिल दुखेगा, गिफ्ट्स की बारिश हो जाएगी। स्क्रीन के आगे बैठा मैं बैकग्राउंड में तेजी से बढ़ते डाउनलोड नंबर्स देखकर हल्का मुस्कुराया। एक बार आ गई तो आराम से नहीं निकल पाओगी। सिस्टम ने ऑल इन करते हुए अभी अभी कन्वर्ट किए मूड पॉइंट्स को एडवांस नर्व लाइट फूड साउंड इफेक्ट पैक में बदल दिया। साथ में ईगल आई की ठंड से अकड़ी हुई सिमुलेटेड एसिड की जलन वाला दर्द और मसल्स के खुद ब खुद टूटने वाली कमजोरी का एहसास भी जोड़ दिया। जैसे जैसे इंटेंसिटी पूरी बढ़ाई, मैंने माइक में धीरे से कहा, स्वागत है 1935 के बर्फीले पहाड़ वाले स्पॉन पॉइंट पर। ईगल आई ने आंख खोली ही थी कि सीटी बजाती तेज हवा सीधे फेफड़ों में घुस गई। उफ, ये तो सांस रुकने वाला एहसास इतना असली था कि वो एक झटके में हिल गया। ये हवा की आवाज साउंड इफेक्ट जैसी नहीं, बल्कि सीधे कान से दिमाग में घुसती लग रही थी। सिर में तेज दर्द होने लगा। उसने बिना सोचे बंदूक छूने की कोशिश की, पर उंगलियां जैसे गाजरों की तरह अकड़ गई थी। दूर से एक तेज चीख सुनाई दी, दर्द हो रहा है मेरे चेहरे को। सॉफ्ट ब्यूटी की हल्की फुल्की नई सिपाही वाली ड्रेस इस ठंड के आगे बेकार साबित हो रही थी। उससे भी बुरा, उसका ध्यान से किया मेकअप आंसू निकलते ही तुरंत जम गया। आईलाइनर फैल गया, पलकें जम गई, पूरा चेहरा किसी मानसिक अस्पताल से निकली पागल औरत जैसा हो गया था। स्ट्रीम में देखने वाले हैरान रह गए। अरे, सॉफ्ट ब्यूटी का मेकअप तो जम गया। चिल्लाना बंद करो, ईगल आई ने कांपते हुए चिल्लाया। जितना चिल्लाओगी उतनी ठंड लगेगी। मरना नहीं है तो चुप हो जाओ। उसने गेम में जल्दी ही उन भिखारी जैसे एनपीसीएस को देखा। ईगल आई सीधे ओल्ड स्क्वाड लीडर के पास गया, ठंडी आवाज में बोला, हथियार दो। ओल्ड स्क्वाड लीडर बाकी सिपाहियों की पट्टियां ठीक कर रहा था। एक पल के लिए रुक गया। ईगल आई ने बिना सोचे ओल्ड स्क्वाड लीडर की पीठ पर बंधे फटे बैग की तरफ इशारा किया। ये तो जंग वाला गेम है ना? बिना बंदूक में अपनी स्किल कैसे दिखाऊं? क्या पैदल चलकर दुश्मन को मारूं? ओल्ड स्क्वाड लीडर ईगल आई का घमंड देखकर उसकी नजरें थोड़ी गंभीर हो गईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप अपनी पीठ से वो लंबी बंदूक खोली जिसे बड़े जतन से संभाला हुआ था, आगे बढ़ाई। संभाल कर रखना, ये बहुत पुराना साथी है। ईगल आई ने झट से छीन ली। उसकी नजर में ये बस एक गिटा वाला आइटम था, पर जैसे ही वो ठंडा भारी बैरल हाथ में आया, वो वजन, कोई टैक्टिकल रेल नहीं, कोई स्कोप नहीं, लकड़ी वाला स्टॉक कहीं कहीं से चटका हुआ, दरारों पर काली टेप लगी थी। ईगल आई इस जलावन वाली लकड़ी को पकड़कर पहली बार अपनी स्किल पर शक करने लगा। ये कैसी कबाड़ चीज है? ईगल आई ने पूरे नाराजगी से मुंह बनाया। सिस्टम पैनल पर बेचारा सा डिटेल आया। पुरानी हान्यांग राइफल, जिसे लोग ओल्ड ट्यूब कहते हैं, क्वालिटी बहुत खराब, उम्र तुम्हारे दादा से भी ज्यादा, फिर भी लड़ने की चाहत अब भी बाकी है। हान्यांग राइफल, इस डिजाइनर के दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या? ईगल आई ने स्ट्रीम में शिकायत की। शुरुआत में ही ऐसा इंडस्ट्रियल कचरा दे दिया। फायरिंग पिन भी जंग खा गई है, जाम होने के चांस 30% से ऊपर है। ईगल आई ने बंदूक हवा में तानकर ट्रिगर दबाया। एक कमजोर सी आवाज आई, बंदूक जाम हो गई। ईगल आई ने बोल्ट खींचकर गोली निकालने की कोशिश की, पर गोली तो बैरल में ही फंस गई थी। कितनी भी कोशिश करो नहीं निकल रही थी, जाम हो गई। स्ट्रीम में हंगामा मच गया। हा हा हा, ईगल आई भाई तो फेल हो गए। किस्मत के अलावा कहाँ है स्किल? ईगल आई गुस्से में आगबूला हो गया। कैसा कचरा गेम है, यहाँ एके भी इससे बेहतर होती। उसने गुस्से से वो हान्यांग राइफल बर्फ में पटक दी। अभी और कुछ दिखाना है क्या? भारी राइफल बर्फ पर गिरकर एक दर्दनाक सी आवाज करती है, तुम ये क्या कर रहे हो? एक रोती हुई गुस्से भरी चीख आई। ईगल आई कुछ समझ पाता उससे पहले ही टीम का सबसे छोटा सिपाही छोड़ू तेजी से आगे चपटा, जैसे किसी नन्हे बच्चे को उठाता हो। उसने वो छोड़ी हुई राइफल उठाई, अपनी फटी रजाई की आस्तीन से पागलों की तरह उसे साफ करने लगा। पानी मत जाने देना, बिल्कुल भी पानी मत जाने देना। छोटू कांपते हुए बुदबुदाया। आंसू बड़ी बड़ी बूंदों में गिर रहे थे, जंग लगे बैरल पर गिरते ही बर्फ की बूंद बन जाते। ईगल आई हैरान होकर बोला, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? ये तो बस एक डेटा है, खराब हो गई तो सिस्टम फिर से नहीं दे देगा। चुप रह, छोटू ने अचानक सिर उठाया। उसकी वो साफ आंखें अब खून से लाल हो चुकी थीं। अपने खाने की रक्षा करने वाले किसी नन्हे भेड़िए के बच्चे की तरह गुस्से से घूरा। ये कमांडर की निशानी है। इस बंदूक को बचाने के लिए
कमांडर मशीन गन से छलनी हो गए थे, फिर भी हाथ नहीं छोड़ा था। मरने से पहले ये मुझे सौंप गए थे। तुम इसे समझते क्या हो? उसके नाखून टूटकर खून बहने लगा था, पर उसे होश ही नहीं था। ये दुश्मन को मारने के लिए है, देश की रक्षा के लिए है, तुम्हारे पटकने के लिए नहीं। तूफान में लड़के की चीख इतनी तेज थी कि कान फट जाए। आसपास के सिपाही आकर घिर गए। ईगल आई को देखने का उनका नजरिया अब साथी का नहीं, बल्कि किसी नासमझ बिगड़ेल का था। यहां तक कि रोती हुई सॉफ्ट ब्यूटी भी वहीं जड़ खड़ी रह गई। ईगल आई सामने खड़ा था, उस खून से सने हाथों वाले लड़के के सामने, जो अपनी टूटी हुई राइफल को जान से बचा रहा था। वो लाइन, असल में ऐसी टूटी बंदूक कौन इस्तेमाल करता है, गले में ही अटक कर रह गई, बाहर ही नहीं आई। ओल्ड स्क्वाड लीडर चुपचाप चलकर आया, एक सूखे कपड़े से बंदूक साफ करने लगा। हरकत बड़ी नरम थी। एक हल्की आवाज के साथ ट्रिगर मैकेनिज्म खोलकर हल्के हाथ से फंसी हुई गोली निकाल दी। फिर उसने राइफल का तेल निकाला, बड़े ध्यान से लगाया। ये सब करने के बाद उसने बंदूक फिर से पीठ पर लगा ली, मुड़कर ठंडी नजरों से ईगल आई की तरफ देखा। जवान, तुम इसे पुराना कहते हो, कोई इसे कबाड़ कहेगा, तुम इसे टूटी लकड़ी कहते हो। ओल्ड स्क्वाड लीडर ने पहले बर्फीले पहाड़ की तरफ इशारा किया, फिर पीछे खड़े फटे कपड़ों वाले साथियों की तरफ। पर इस जगह पर, हमारे हाथों में, यही हमारी जिंदगी है, यही एक चीज है जो हमें कमर सीधी रखने देती है। उन तोपों हवाई जहाजों वाले दुश्मन से लड़ने की यही एक उम्मीद है। ओल्ड स्क्वाड लीडर रुका, आवाज में दुख भी था और गर्व भी। अगर हमारे पास भी वो अच्छी बंदूकें होती जो तुम बता रहे हो, चाहे सिर्फ 10 ही होती, तो शायद हमें अपने सीने से गोलियां रोकने की नौबत ही नहीं आती। मॉनिटर स्क्रीन पर ईगल आई का शक और हैरानी भरा चेहरा देखकर मुझे जरा भी दया नहीं आई। मैंने उल्टा एनवायरनमेंट लाइट के पैरामीटर और कम कर दिए। सूरज ढल गया, अब मौत का दरवाजा खुलने वाला था। वार्निंग, बॉडी टेम्परेचर सिस्टम ओवरलोड। अगर कोर टेम्परेचर 32 डिग्री से नीचे गया तो हाइपोथर्मिया वाला भ्रम शुरू हो जाएगा। जल्दी करो, कैंप लगाओ। ओल्ड स्क्वाड लीडर की दहाड़ इस भयंकर ठंड में सफ़ेद धुआं बनकर जम गई। तभी मॉनिटर के कोने में एक परछाई सी चमकी। टाइगर का पैर फिसला, वो बर्फ के गड्ढे की तरफ गिरने लगा। अब तक दूसरी बार खेल रहा क्रेजी भाई तेजी से आगे झपटा। इस बार उसने टाइगर को पकड़ लिया। क्रेजी भाई की छाती बर्फ की चट्टान से टकराई, दर्द से दांत भींच गए, पर फिर भी वो मुस्कुराया। इस बार मैंने पकड़ लिया। स्ट्रीम में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। क्रेजी भाई असली मर्द है, ये छलांग तो कमाल की थी। टीम आगे बढ़ते बढ़ते बर्फीले तूफान से बुरी तरह थक चुकी थी। लोग तंग शेल्टर में एक दूसरे से सटे बैठे थे। सॉफ्ट ब्यूटी कोने में सिकुड़ी कांप रही थी। मुझे इतनी गंदगी नहीं चाहिए, मुझे साफ सफाई पसंद है। ओल्ड स्क्वाड लीडर ने ठंडी नजर से देखा, नहीं सटना तो बाहर जाकर सो। सॉफ्ट ब्यूटी कुछ बोलती उससे पहले ही ईगल आई ने उसे पढ़कर भीड़ में धकेल दिया। जीना है तो चुप रह, बॉडी टेम्परेचर खत्म होने वाला है। पर जैसे ही गर्मी थोड़ी लौटी, एक और तकलीफ शुरू हो गई, भूख। पूरे कैंप में पेट गुड़गुड़ा रहे थे, खाना बंटने लगा। सारे दर्शकों की हैरान नजरों के सामने ओल्ड स्क्वाड लीडर ने खोला अपना पसीने से भीगा हुआ काला चमड़े का बेल्ट, वहीं सुखाया हुआ बेल्ट। ये कैसे खाएं? ओल्ड स्क्वाड लीडर ने ध्यान नहीं दिया। आधा नरम सा टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला, दाल फूल गए। चबाते चबाते जबड़े दुखने लगे, फिर भी जबरदस्ती निकल लिया। फिर उसने बचा हुआ हिस्सा उबालकर एक काला पानी बनाया, ईगल आई को दिया। ईगल आई की आंखें फटी रह गईं। वो तो टॉप क्लास प्लेयर था, पानी भी ब्रांडेड पीता था। ये चीज कैसे पिए? सिस्टम मैसेज आया, हंगर लेवल रेड लाइन पर, ऑर्गन फेलियर होने वाला है। पेट के तेज दर्द ने ईगल आई को कांपने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार गेम पास करने के लिए उसने आंखें बंद करके एक बड़ा घूंट भर लिया। कड़वा बदबूदार स्वाद, जैसे मुंह में कोई बम फट गया हो। पर पेट का दर्द सच में थोड़ा कम हो गया। ईगल सॉफ्ट ब्यूटी एक तरफ रोते हुए, क्रेजी भाई की जबरदस्ती से वो सूप पी रही थी, और छोटू बड़े प्यार से बेल्ट पर लगा तेल चाट रहा था। रात लंबी थी, आग बस कागज जितनी हल्की थी। ईगल आई आखिरकार खुद को रोक ना सका और वो सवाल पूछ बैठा जो हर प्लेयर के मन में था। स्क्वाड लीडर, हम ऐसे क्यों चल रहे हैं? ना खाना, ना पानी, ना गोली, ये तो मरने जैसा है। बिखर क्यों नहीं जाते? कमेंट्स भर गए, ईगल आई सही कह रहा है, इस जिद का क्या मतलब है? ओल्ड स्क्वाड लीडर के कपड़े सिलते हाथ एक पल के लिए रुक गए। बिखर गए तो घर जाकर गर्म बिस्तर पर सो सकते हैं। उसने सिर उठाया, धुंधली आंखों में आग की लौ झलक रही थी। पर अगर हम बिखर गए तो उन लोगों से कौन लड़ेगा जो हमें सताते हैं? अगर हम जान नहीं लगाएंगे तो हमारे बच्चे भी हमारी तरह जिंदगी भर गुलामी करेंगे। ओल्ड स्क्वाड लीडर ने अपनी छाती से एक तेल वाला कागज निकाला, खोला। उसमें सिगरेट के पैकेट के पीछे बनी एक सादी सी ड्राइंग थी। एक स्टिक फिगर आदमी एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़े था, बगल में भाप उठाता एक नूडल्स का कटोरा। ये मेरी बच्ची ने बनाई है। मैंने उससे वादा किया, जब बुरे लोगों को भगा देंगे, सब खुशहाल हो जाएंगे, तो मैं घर जाकर उसे पूरा मीट डालकर एक कटोरा नूडल्स बनाकर दूंगा। ओल्ड स्क्वाड लीडर ने ईगल आई की तरफ देखा, नजर तेज थी। जवान, ये रास्ता कठिन है, पर अगर हम इसे पूरा कर लें तो हमारे बच्चों को ये रास्ता नहीं चलना पड़ेगा। ईगल आई अंदर तक हिल गया। बच्चों को इस बर्फीले पहाड़ से गुजरना ना पड़े,
ये बात मनोरंजन में डूबे लोगों के लिए बहुत भारी थी। स्ट्रीम कमेंट्स रुके, फिर एकदम फूट पड़े। स्ट्रीमर भाई कुछ मत बोलो, मैं 10 रॉकेट भेजता हूँ, स्क्वाड लीडर के लिए नूडल्स खरीद दो। मैं अभी अभी इन लोगों के बेल्ट खाने पर हंस रहा था, मुझे शर्म आनी चाहिए। ईगल आई ने सिर झुकाकर आंखें जोर से पूछी। साफ सफाई पसंद करने वाली सॉफ्ट ब्यूटी भी अब खामोश हो गई थी। उसने वो छुपाया हुआ आधा काला गोला निकालकर आगे बढ़ाया। स्क्वाड लीडर, मैं नहीं खाऊंगी, आप खा लो। ओल्ड स्क्वाड लीडर मुस्कुराया, हाथ बढ़ाकर सॉफ्ट ब्यूटी के सिर पर हाथ फेरा, जैसे अपनी बेटी को सहलाता हो। पगली, तू ही रख ले, अभी और पहाड़ चढ़ना है। ओल्ड स्क्वाड लीडर का वो खुरदुरा हाथ जब सॉफ्ट ब्यूटी के सिर पर पड़ा, वो पूरी तरह टूट गई। इतनी उम्र में पहली बार किसी ने उसे इस तरह ट्रीट किया था, उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं, बस इसलिए क्योंकि वो एक भोली लड़की थी। रख ले, बात मान। ओल्ड स्क्वाड लीडर ने खाना वापस उसकी छाती में। तभी मैंने जो एंटी एडिक्शन सिस्टम सेट किया था वो एक्टिवेट हो गया। वार्निंग, टाइम लिमिट पूरी हो चुकी है, 10 सेकंड में फोर्स डिस्कनेक्ट होगा। सत्यानाश, क्रेजी भाई ने हाथ बढ़ाकर धुंधले होते ओल्ड स्क्वाड लीडर को पकड़ने की कोशिश की। अभी तो स्क्वाड लीडर से बात भी नहीं हुई। स्क्वाड लीडर, अभी तो बात भी नहीं हुई, कनेक्शन कर दिया। उसी वक्त मैंने उनकी स्ट्रीम की स्क्रीन देखी। लग्जरी गेमिंग रूम में तीनों टॉप स्ट्रीमर्स ने हेलमेट उतारा। एसी की गर्म हवा में भी उन्हें अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था। पेट में दर्द नहीं था, पर दिल खाली हो गया था। स्ट्रीम में लाखों दर्शक चिल्ला रहे थे, डेवलपर भाई, थोड़ा इंसान बनो। आंसू अभी निकले ही थे कि डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने बैकग्राउंड में मैसेजेस का ढेर देखा। स्क्रीन पर क्रेजी भाई परेशान होकर ईगल आई को फोन लगाया। भाई कमजोर मत बनो, डेवलपर ने हम तीनों को इकट्ठा फंसा दिया है, बहुत गुस्सा आ रहा है। ईगल आई ने कहा, जानबूझकर हो या ना हो, ये गेम पास करना जरूरी है। कल स्पीड बढ़ानी होगी, अब कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए। रोज सुबह 6 बजे सर्वर ठीक समय पर खुलता था। ईगल आई ने सबसे पहले एक आइडिया रिजेक्ट किया। पेन प्रोटोकॉल की जगह इमोशन प्रोटोकॉल लगाना। टेक एक्सपर्ट को इमोशनल बूस्ट की जरूरत नहीं होती। उसने डिसाइड किया कि थोड़ा भविष्य बताने का फायदा उठाया जाए। वो ओल्ड स्क्वाड लीडर के पास गया, गंभीर होकर बोला, स्क्वाड लीडर, मुझे भविष्य का सपना आया, हम जीत जाएंगे, सब अच्छे दिन देखेंगे। ईगल आई ओल्ड स्क्वाड लीडर के हैरान होने का इंतजार करने लगा, पर ओल्ड स्क्वाड लीडर ने हाथ बढ़ाकर उसका माथा छुआ। बुखार तो नहीं है बच्चे, कहीं दिमाग तो नहीं घूम गया। अच्छे दिन चाहिए तो लड़ाई लड़नी पड़ती है, सपने देखने से नहीं मिलते। ईगल आई ने हार नहीं मानी। टाइगर के पास जाकर आगे का रास्ता बताने की कोशिश की। सॉफ्ट ब्यूटी को भविष्य के बारे में बताया। नतीजा, टाइगर उसे पागल समझकर देखने लगा। सॉफ्ट ब्यूटी नग्नों सिकोड़ते हुए बोली, इसे भ्रम हो गया है। उसी वक्त मैं बैकग्राउंड में बैठा ईगल आई का सिस्टम लॉग देख रहा था, जिसमें उसे मानसिक रूप से गड़बड़ माना गया था। हंसी नहीं रुक रही थी। मेरे आर्म बैंड की टेक्नोलॉजी बेहद परफेक्ट थी। उस जमाने में कौन इस पर यकीन करता। ईगल आई तूफान में खड़ा होकर एनपीसीएस की उस ज़्यादातर मासूम सी नज़र को महसूस करते हुए आखिरकार समझ गया इमर्सिव एक्सपीरियंस किसे कहते हैं। ओल्ड स्क्वाड लीडर की नज़र में वो कोई खास प्लेयर नहीं था, बस बड़बड़ाने वाला एक नया सिपाही था। टीम आगे बढ़ती रही। सॉफ्ट ब्यूटी की ताकत खत्म हो गई, वो जमीन पर गिर पड़ी। लॉजिस्टिक्स संभालने वाला छोटू भारी बोरा उठाए आया। बहन, ये खाना खा लो, मुझ में ताकत है। सॉफ्ट ब्यूटी ने छोटू के फटे होठ और उसकी पीठ पर लगा भारी बोरा देखा। तुमने क्या भरा है गोबर, इतना क्यों लाद रखा है, रात को गुजारा कैसे होगा। सॉफ्ट ब्यूटी का दिमाग सुन्न पड़ गया। खुद बिना बोझ के चलना भी उसे भारी लग रहा था, और ये बच्चा किलो भर गोबर उठाए मुझे। शर्मिंदगी ने उसकी साफ सफाई की आदत को दबा दिया। स्ट्रीम में आधे दर्शक चौंक गए। सॉफ्ट ब्यूटी गोबर उठा रही है, मेरी क्वीन बड़ी हो गई। टॉप गिफ्टर सीधे कमेंट कर बैठा, सॉफ्ट ब्यूटी, तुमने जो उठाया है वो गोबर नहीं, जिम्मेदारी है। स्ट्रीमर्स का बदलाव यही नहीं रुका। ईगल आई ने भी अब उस जलावन वाली बंदूक से नफरत करना बंद कर दिया। बर्फ की मुट्ठी उठाकर बोला, छोटू देख, ये कहते हैं कोल्ड ड्राई मेथड, इससे बोल्ट जाम नहीं होगा। छोटू पूरी इज्जत से उसे देख रहा था। मैं सिपाही, तुम्हें इतना कुछ पता है। ईगल आई के होठों पर मुस्कान गई। आखिरकार उसे अपनी टेक्निकल पहचान वापस मिली। सबसे आगे चलते क्रेजी भाई ने बीमार सिपाही से बिगुल और उसका बैग ले लिया। ओवरलोड, स्टैमिना ड्रेन 30% बढ़ा। क्रेजी भाई ने दांत भींचते हुए झेला, एक भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। ओल्ड स्क्वाड लीडर इन तीनों अजीब से नए सिपाहियों को देखकर संतोष से मुस्कुराया। 3 डंडे छील कर दिए। लो, थोड़ी ताकत बचेगी। ये सारे सीन स्ट्रीम के जरिए पूरे नेटवर्क पर फैल गए। लोग बेचैन हो गए। यार, इतना जोश आ रहा है देखकर, मेरा भी मन कर रहा है अंदर जाकर गोबर उठाऊं। रेड एक्सपेडिशन का फैन ग्रुप जाग उठा। मैंने सही मौका देखकर एंटर दबाया, अनाउंसमेंट किया, रियल वर्ल्ड बेनिफिट, पहले 1 लाख प्लेयर्स को न्यूबी केयर पैक फ्री। डेटा रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ने लगा। इमोशन पॉइंट्स 10,000 पार कर गए। मेमोरी फ्लैशबैक फिल्टर अनलॉक हो गया। मैंने बिना झिझक क्लिक करके लोड कर लिया। गेम के अंदर रात गहरी हो चुकी थी। क्रेजी भाई और सॉफ्ट ब्यूटी भूख से चक्कर खाने लगे। पहले वाली एनर्जी कब की खत्म हो चुकी थी। स्क्वाड लीडर, सोने की बात मत करो, क्रेजी भाई मुस्कुराते हुए बोला, मुझे इतनी भूख लगी है
कि एक पूरा बैल निकल जाऊं। आप बताओ ना, पहाड़ पार करने के बाद पहला निवाला क्या खाएंगे? अंधेरे में ओल्ड स्क्वाड लीडर काफी देर चुप रहा, फिर चेहरे पर मुस्कान गई। नूडल्स खाएंगे, मीट वाले नूडल्स। वो नूडल्स तो हाथ से गूंथे हुए आटे से बनते हैं, सफ़ेद और मुलायम, बेल्ट जितने चौड़े, उबलते पानी में 3 बार उबालो। उसका मसाला आधा मोटा आधा पतला पोर्क काटकर, लाल प्याज डालकर, सारा मिश्रण गरम तेल में डालो तो कैसी छन छन की आवाज़ आती है। उसकी आवाज़ के साथ ही थूक निगलने की आवाज़ भी सुनाई दी। मैंने बैकग्राउंड में एंटर दबाकर कलेक्टिव थॉट रेजोनेंस विजुअलाइजेशन शुरू कर दिया। इन्हें थोड़ी मिठास दे दो, चाहे झूठी सही। पहले से काली बर्फीली दीवार पर अचानक हल्की गर्म पीली रोशनी फैल गई। क्रेजी भाई और बाकी सबके सामने अब ठंडा बर्फ का घर नहीं, बल्कि भाप छोड़ता मिट्टी का चूल्हा था। ओल्ड स्क्वाड लीडर साफ सुथरे कपड़े पहने, चेहरे पर ममता लिए, एक बड़े टूटे किनारे वाले कटोरे में सफ़ेद चौड़े नूडल्स लिए खड़ा था। ऊपर मोटी परत में तेल में चमकता लाल मीट का मसाला डला हुआ था। बगल में चोटी बांधे एक छोटी बच्ची उछल कूद कर रही थी। पापा, नूडल्स बन गए क्या? ओल्ड स्क्वाड लीडर मुस्कुराते हुए कटोरा आगे बढ़ाया। हाँ, अपनी नान नान के लिए सबसे बड़ा कटोरा। स्ट्रीम में कमेंट्स रुक गए। ये तो कोई सपना जैसा लग रहा है, मुझे तो खुशबू भी आ रही है। क्रेजी भाई जड़ हो गया। भ्रम टूट गया। ओल्ड स्क्वाड लीडर के हाथ में कोई कटोरा नहीं था, बस एक गिलास गंदा ठंडा खून जैसा पानी था। उसने सिर उठाकर पिया, संतोष से होंठ चटकाए। वाह, कितना अच्छा है। क्रेजी भाई की आंखों से बिना किसी वजह के आंसू बह निकले। ये कोई इफेक्ट नहीं था, ये ओल्ड स्क्वाड लीडर का सपना था। इस मनहूस बर्फीले पहाड़ पर भूख झेलने के लिए, इन बच्चों को बहलाने के लिए बनाया झूठ। क्रेजी भाई ने तुरंत मोड़कर आंसू पोंछे, हवा में कसम खाई। मैं कसम खाता हूँ, जब यहाँ से बाहर निकलूंगा तो पूरे सर्वर को मीट वाले नूडल्स खिलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह होते ही टीम खामोशी से आगे बढ़ी। ईगल आई आखिरकार खुद को रोक ना सका और ओल्ड स्क्वाड लीडर के पास आकर बोला, स्क्वाड लीडर, मेरा एक सवाल है। क्रेजी भाई का गुस्सा तेज है, सॉफ्ट ब्यूटी नाजुक है, मुझे बस चालाकी आती है। तो फिर हम, ये सवाल हर उस प्लेयर के दिल में चुभता है जो बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढता है। ओल्ड स्क्वाड लीडर रुक गया, तीनों को हवा से बचने वाली जगह पर बुलाया। उसने अपनी छाती के पास से एक तेल वाला कपड़ा निकाला, संभाल कर खोला। अंदर एक पुरानी फटी चिपकी हुई नामावली थी। ईगल आई की आंखें सिकुड़ गईं। कवर पर खून से सने बड़े अक्षरों में लिखा था, कल्चर आर्मी, वेस्ट रीजन आर्मी कल्चरल ट्रूप रोस्टर। सिस्टम मैसेज आया, कैरेक्टर बैकग्राउंड फाइल अनलॉक। ईगल आई, कल्चरल ट्रूप प्रोपेगेंडा ऑफिसर, फील्ड प्लानर। क्रेजी भाई, कल्चरल ट्रूप कुक असिस्टेंट। सॉफ्ट ब्यूटी, कल्चरल ट्रूप मेडिकल ऑफिसर। सब कुछ अब समझ आ गया। ओल्ड स्क्वाड लीडर की नज़र में ये लोग बेकार नहीं थे, बल्कि कलम और सर्जिकल टूल चलाने वाले पढ़े लिखे लोग थे। ओल्ड स्क्वाड लीडर, मुझे पता है तुम लोगों ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, पर तुम पढ़े लिखे लोग हो। उसने ईगल आई की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई कीमती चीज देख रहा हो। हम जैसे मोटी चमड़ी वाले मर जाएं तो मर जाएं, बर्फ में दबा देंगे, कोई निशान भी नहीं बचेगा। पर तुम लोगों को जिंदा रहना है। तुम जिंदा रहोगे तभी हमारी कहानी किताब में लिख पाओगे, आने वाली पीढ़ी को सुना पाओगे। उन्हें पता चलेगा ये अच्छे दिन कैसे आए। क्रेजी भाई और बाकी दोनों को जैसे बिजली का झटका लगा। वो पूरे मिशन को कैरी करने आए हीरो नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसी अनमोल विरासत थे जिनकी जान से हिफाजत की जा रही थी। सॉफ्ट ब्यूटी होंठ भींचे आंसू बहा रही थी। स्ट्रीम भी पूरी तरह भावुक हो गया। मुझे लगा था मैं लड़ने आया हूं, पर निकला कि मैं तो नेशनल ट्रेजर बनकर आया हूं। क्रेजी भाई आंखें लाल किए, लगभग विनती करते हुए बोला, स्क्वाड लीडर, हमें बंदूक चलाना सिखाओ, हम अब बोझ नहीं बनना चाहते। चौथे दिन मैंने लाइट पैरामीटर बदले, पहाड़ ने अपना डरावना रूप दिखाया। तेज रिफ्लेक्शन ने पूरी दुनिया को सफ़ेद जहन्नुम बना दिया। सॉफ्ट ब्यूटी बीच में चल रही थी, तेज रोशनी से उसकी आंखें चुभ रही थीं। आंसू जमकर नजर रुक गई। मत मलो, ओल्ड स्क्वाड लीडर ने रोका, पर मलने से हालत और बिगड़ी। सॉफ्ट ब्यूटी की नजर धुंधली पड़ गई, पैर फिसला, वो खाई की तरफ गिरने लगी। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। क्रेजी भाई ने फुर्ती से उसे पकड़कर खींच लिया। सॉफ्ट ब्यूटी बर्फ पर गिरकर चीखने लगी। मैं अंधी हो गई, चारों तरफ काला है, मैं अंधी हो गई, स्नो ब्लाइंडनेस। ओल्ड स्क्वाड लीडर दौड़कर आया, उसकी लाल हो चुकी आंखों को देखा, माथे पर बल पड़ गए। उसने बिना कुछ कहे अपना फटा कोट खोला, सबसे अंदर छुपाई हुई एक साफ सी पट्टी निकाली। वो उसके पास इकलौता खून से ना सना कपड़ा था, हमेशा शरीर से चिपका कर रखा था। खुद के कटे हाथ की आखिरी पट्टी के लिए बचाकर रखा था। जान बचाने का यही रास्ता था। उसने पट्टी से सॉफ्ट ब्यूटी की आंखें बांध दी। बांध देने से 2 दिन में ठीक हो जाएगी। ओल्ड स्क्वाड लीडर ने फिर कमर से रस्सी खोली, एक सिरा सॉफ्ट ब्यूटी की कमर पर बांधा, दूसरा सिरा अपने ही कटे काले पड़ चुके हाथ पर कई बार लपेटकर गांठ बांध दी। चलो, ओल्ड स्क्वाड लीडर ने रस्सी कस ली। मैं गिरूंगा नहीं तो तुम भी नहीं गिरोगी। सॉफ्ट ब्यूटी को कुछ दिख नहीं आता, बस गुड़िया की तरह खिंचती चली गई। कैमरा जूम हुआ, सूखी घास की वो रस्सी ओल्ड स्क्वाड लीडर के सड़े मांस में गहरी धंसती जा रही थी। लाल खून रस्सी से टपककर बर्फ पर गिर रहा था। स्ट्रीम शांत हो गया। धीरे से एक कमेंट आया, आज पता चला जान पहचान किसे कहते हैं। उसी वक्त मैंने भारी बर्फीले तूफान का बटन दबाया। विजिबिलिटी एकदम जीरो हो गई। रुको, आर्ट ढूंढो। काफी देर बाद तूफान थमा। ओल्ड स्क्वाड लीडर बाहर निकला, गिनती करने लगा। चेहरा पीला पड़ गया। ओल्ड ली कहाँ है?
वो पत्थर जैसा खामोश आदमी जो बर्तन संभालता था। ओल्ड ली कहाँ है? किसी ने जवाब नहीं दिया। ओल्ड ली वही खामोश आदमी था जो बस बेल्ट का सूप बांटता रहता था, किसी को दिखता भी नहीं था। मैं पीछे जाकर ढूंढता हूँ। ओल्ड स्क्वाड लीडर लाल आंखों से वापस भागने लगा। ईगल आई ने जोर से उसे पकड़ लिया। इतनी तेज हवा में वापस जाना मौत है, अब नहीं मिलेगा, छोड़ मुझे। ओल्ड स्क्वाड लीडर ने उसे झटक दिया। वो जान है, बर्तन भी है। क्रेजी भाई भी दौड़कर आया, दहाड़ते हुए। तुझे कुछ नहीं पता, वो हमारा बर्तन है। अगर वो नहीं मिला तो सब प्यासे मर जाएंगे। पांचों ने इंसानी चेन बनाई, तूफान से जूझते हुए कदम कदम टटोलते आगे बढ़े। आखिरकार एक बर्फीले गड्ढे में उन्हें ओल्ड ली मिला। काला मार्चिंग बर्तन उल्टा पड़ा था, हल्की सी आड़ बना रहा था। ओल्ड ली उसी टेढ़ी मुद्रा में बर्तन को कसकर पकड़े, पूरा शरीर बर्फ की मूरत बन चुका था। क्रेज भाई घुटनों के बल बैठा, बर्तन के तले को छुआ। बर्तन अभी भी गर्म था, अभी भी गर्म है। ओल्ड ली ने आखिरी बॉडी हीट से इस बर्तन को बचाया था, जब तक जम नहीं गया। ओल्ड ली मर गया, पर बर्तन बचा रहा। इसे कौन उठाएगा? ओल्ड स्क्वाड लीडर पहले से ओवरलोडेड था, छोटे सिपाही उठा नहीं सकते थे। क्रेजी भाई बिना कुछ बोले झुका, उस 10 किलो वाले लोहे के बर्तन उठा लिया। तुम नहीं उठा सकते, तुम पहले से ओवरवेट हो। ईगल आई रोकने की कोशिश करता है। हट जा, मेरा शरीर मोटा है। क्रेजी भाई दांत भींचकर बर्तन पीठ पर लाद लेता है। सिस्टम मैसेज आया। इक्विपमेंट, स्क्वाड की विरासत, स्टेटस, ओवरवेट लोड, पैसिव ऑरा, गर्म खाने की उम्मीद। जब तक बर्तन है तब तक हम गर्म पानी पी सकते हैं। मोरल बूस्ट, डीबफ लिस्ट में हेल्थ बार तेजी से गिरने लगा। क्रेजी भाई बिना परवाह किए आगे बढ़ा, हर कदम जैसे चाकू की नोक पर रखा गया हो। तेज जलन वाला दर्द। ईगल आई और अंधी सॉफ्ट ब्यूटी चुपचाप उसके दोनों तरफ आकर हाथ से उसे सहारा देने लगे। हट जाओ, सहारे की जरूरत नहीं, चुप रहो, ताकत बचाओ। तीनों किसी अजीब से किले की तरह मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे। स्ट्रीम पूरा गिफ्ट से भर गया। क्रेजी भाई, तुम जो उठा रहे हो वो बर्तन नहीं है। ऊंचाई 4000 मीटर पार कर गई। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के साथ सॉफ्ट ब्यूटी की मानसिक हालत टूट गई। गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है। वो जमीन पर गिर पड़ी, बर्फ नोचने लगी, पागलों की तरह कपड़े फाड़ने लगी। पैराडॉक्सिकल अंडरसिंग, आखिरी स्टेज का हाइपोथर्मिया। क्रेजी भाई उसे रोक नहीं पा रहा था। सॉफ्ट ब्यूटी कपड़े पहनो, तुम पागल हो गई हो क्या? सॉफ्ट ब्यूटी में अचानक जबरदस्त ताकत आ गई। हेल्थ बार गिरता जा रहा था। ओल्ड स्क्वाड लीडर दौड़कर आया, अपनी सबसे अंदर वाली जेब से बड़ी सावधानी से एक घिसा हुआ तेल कागज निकाला। अंदर बस चावल के दाने जितने कुछ मोटे नमक के कण थे। ये पूरी टीम का आखिरी बचा हुआ राशन था। उसने एक दाना उठाकर सॉफ्ट ब्यूटी के मुंह के पास ले गया। आवाज बेहद नरम थी। सॉफ्ट ब्यूटी, मुंह खोलो। स्क्वाड लीडर तुम्हें कैंडी देगा। कैंडी। सॉफ्ट ब्यूटी उलझन में मुंह खोल देती है। कड़वा नमक जीभ पे लगते ही स्वाद भर गया, बिल्कुल भर गया। उसके ख्याली दुनिया में वो सबसे मीठा एहसास था। वो मुक्ति जैसा था। कितना मीठा है, बोलकर वो शांत हो गया। अब बॉडी नहीं तोड़ रहा था, मौत की लाइन पर आके रुक गया। ओल्ड कमांडर ने आखिरी बचा नमक उसके मुंह में डाल दिया, फिर खाली कागज का पैकेट अच्छे से तह करके अपने सीने में रख लिया, जैसे उसमें अभी भी कोई खजाना हो। क्रेजी भाई बर्फ में घुटनों के बल बैठ गया, गला कांप रहा था, नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। चैट में लोग रो रहे थे। इस पल तो मैं भी मानना चाहता हूं कि वो टीम आगे बढ़ रही थी, ज्यादा दूर नहीं गए थे। ईगल आई ने आगे इशारा करके पूछा, कमांडर वो क्या दुश्मन है? बर्फीले तूफान में 10 काली परछाइयां खड़ी थीं, जैसे अजीब सी बर्फ की मूर्तियां। ओल्ड कमांडर ने ध्यान से देखा और गंभीर आवाज में बोला, ये अपने लोग नहीं है। पास जाकर देखा तो सब चुप हो गए। वो तो फेरी हेड यूनिट थी। वो मार्च की पोजीशन में ही जमकर बर्फ की मूर्ति बन गए थे। कोई गन पकड़े था, कोई गले लगे हुए था। वो जवान सैनिक मुंह खोलकर चिल्ला रहा था, आंखों से आगे की तरफ इशारा कर रहा था। ईगल आई ने हाथ बढ़ाकर छूने की कोशिश की। नहीं, ऐसा नहीं है। ताकत खत्म हो गई थी, कपड़े बहुत पतले थे, सो गए थे, गिरे नहीं थे। ओल्ड कमांडर ने अपनी फटी हुई मिलिट्री कैप ठीक की और इन बर्फ की मूर्तियों के सामने एक परफेक्ट सैल्यूट दिया। बर्फीले तूफान में उसकी आवाज साफ सुनाई दी, भाइयों ड्यूटी चेंज कर लो, आगे का रास्ता अब हम चलेंगे तुम्हारी जगह। यह सीन लाइव स्ट्रीम से पूरे साउथ स्टार में फैल गया। लाखों स्क्रीन के सामने बैठे लोग बिना सोचे समझे खड़े हो गए, ओल्ड कमांडर की तरह सैल्यूट करने लगे। मैं तो गेमर हूँ, मैं क्यों सैल्यूट कर रहा हूँ पता नहीं, बस हाथ खुद उड़ गया। एक स्क्रीनशॉट पूरे इंटरनेट पे वायरल हो गया। कैप्शन में सिर्फ 5 शब्द थे, भाई ड्यूटी चेंज कर लो। रियल वर्ल्ड में एक मीटिंग रूम में डायरेक्टर वांग ची ने रेड एक्सपेडिशन की तरफ इशारा करके कहा, ये तो इमोशनल फ्रॉड है, हमारे कोड की कॉपी करके शहीदों को बेचकर कमर्शियल गेम बनाना सिखा रहे हैं। मैं बैकएंड मॉनिटरिंग देखकर मुस्कुराया। कुछ चीजें कॉपी नहीं होती। रेड एक्सपेडिशन का असर हर जगह फैल रहा था। पुलिस स्टेशन में एक पीले बालों वाला लड़का लाइव स्ट्रीम की तरफ इशारा करके बोला, अंकल मैंने ये बाल कटवा लिए, कमांडर के सामने तो मैं पहले बेकार था। डिनर टेबल पे एक डाइटिंग गर्ल आंसुओं के साथ 2 कटोरी चावल खा गई। कमांडर के पास तो बेल्ट भी खाने को नहीं था, मैं वेस्ट नहीं कर सकती। आखिर में ऑफिशियल भी मैदान में उतरे। रिटायर्ड ओल्ड सोल्जर चिन झेंगो स्क्रीन के पार वो काला बर्तन छूने लगे। आंसू रुक नहीं रहे थे। ये गेम नहीं है, ये हमारी सोल है। एक आर्टिकल में लिखा था, इस वर्चुअल बर्फीले तूफान में हम अपनी खोई हुई कुछ चीजें ढूंढ रहे हैं।
ऑफिशियल मीडिया के होम पेज पे लिखा था। अच्छा लगा देखकर कि कोई यंग जनरेशन को उस चीज़ की तरफ ले जा रहा है जो अब कमज़ोर पड़ती जा रही है। ऑफिशियल स्टेटमेंट आते ही सारे नेगेटिव कमेंट्स गायब हो गए। मैं बैकएंड में इमोशन वैल्यू का उछाल देखकर बिना सोचे समझे कोर फीचर अनलॉक कर दिया। ओल्ड कमांडर की डीप मेमोरी फ्लैशबैक, डॉटेड एपिसोड, पेन रेजोनेंस, सिस्टम बेसिक अनलॉक। अब टाइम है सफ़र को हड्डियों में उतारने का। गेम में वापस। अल्टीट्यूड जितना ज़्यादा, हवा उतनी पतली। ओल्ड कमांडर लाइन के आखिर में चल रहा था। कदम डगमगा रहे थे। कटे हुए हाथ की जगह पर लगा कोट काले खून से भर चुका था। जैसे जैसे प्रेशर कम होता गया, वो जख्म जो इतनी देर से दबा रखा था पूरी तरह फट गया। वो चुपके से खून पोंछकर छुपाने की कोशिश कर रहा था। ईगल आई को हवा में सड़ने की स्मेल आई। दौड़ कर गया और ओल्ड कमांडर का कोट खींचकर हटा दिया। पीछे वाले ने भी दौड़ कोट हटाया। जलती हुई काली स्किन, मांस बाहर निकला हुआ, बदबूदार खून बह रहा था। मेरी तो रूह कांप गई। क्रेजी भाई का सिर सुन्न हो गया। इतना घायल होकर भी चुपचाप यहां तक कैसे आया? ओल्ड कमांडर ने कमजोरी से ईगल आई को हटाने की कोशिश की। कुछ नहीं, पुरानी बीमारी है, थोड़ी देर रुककर ठीक हो जाऊंगा। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं बाद में आता हूँ। मॉनिटरिंग स्क्रीन पे वो ग्रे कलर का डेथ नोटिस आ गया। वार्निंग, कोर एनपीसी ओल्ड कमांडर फ्रीजिंग डेथ स्टेट में जा रहा है। नॉर्मल गेम लॉजिक में ये तो पक्का स्टोरी किल है। सिस्टम आई भी ये देखकर सोच में पड़ गई। छोड़िया नहीं। तभी क्रेजी भाई फट पड़ा। बकवास बंद करो। उसने वो बड़ा लोहे का बर्तन जोर से जमीन पे पटका। ओल्ड कमांडर की तरफ चिल्लाया। टाइगर ने ध्यान नहीं दिया तो ओल्ड ही मर गया। अगर तू भी मेरे सामने मरा तो मैं यहीं से कूद जाऊंगा। ओल्ड कमांडर की हैरान आंखों के सामने क्रेजी भाई झुककर उस हल्की सी बॉडी को पीठ पे उठा लिया। सिस्टम वार्निंग, ओवरलोड X2, हेल्थ पॉइंट्स तेजी से गिर रहे हैं। रेड वार्निंग। क्रेजी भाई की आंखों के सामने छा गई, पर वो बस दांत भींचकर फिर उठा लिया। क्या देख रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए, इससे ऊपर तक ले जाऊंगा। लाइव स्ट्रीम में हड़कंप मच गया। ये स्टोरी किल है, तुम भी उसके साथ मर जाओगे। ये तो असली मर्दानगी है। सिस्टम आई ने क्रेजी भाई का डगमगाता पीठ देखा। चुपचाप बैग में जो कुछ फेंका जा सकता था फेंक दिया। आगे बढ़कर ओल्ड कमांडर की टांगें पकड़ ली। चुप रहो, एनर्जी बचाओ। अल्टीट्यूड 4800 मीटर। टीम एक चलता फिरता किला बनकर एक एक कदम एंटीना जैसे पास की तरफ बढ़ रही थी। ओल्ड कमांडर उस आखिरी चमक में मेरी अभी लोड हुई डीप मेमोरी फिल्टर से उसके शब्द साफ सुनाई दिए। पानी उबल गया? हाँ बेटा, तेरे लिए चौड़ा बर्तन बनाऊंगा। वो क्रेजी भाई की पीठ पे लेटे लेटे मुश्किल से सिर उठाकर बोला। क्रेजी लड़के, ये पहाड़ पार करके क्या स्प्रिंग दिखेगा? क्रेजी भाई का कदम रुक गया। पहाड़ के उस पार तो और भी उदास बर्फ का मैदान है। कहाँ की स्प्रिंग? सिस्टम आई ने ओल्ड कमांडर की पूरी काली हुई हालत देखकर सैड जजमेंट दिया। वो टॉप तक नहीं पहुंच पाएगा। लाइव चैट में तुरंत हंगामा मच गया। लुओ बूढ़े बदमाश बाहर आ। अगर उसे मार दिया तो मैं ब्लेड ले लूंगा। क्रेजी भाई को चैट सुनाई नहीं दी। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर एक रोने से भी बुरी आवाज में चिल्लाया। कमांडर टेंशन मत लो, इसके पार जाकर स्प्रिंग ही है। फूल हैं, घास है, पीली सरसों के फूलों से भरा बड़ा मैदान है। तेरी बेटी वहीं तेरा इंतजार कर रही है। ये झूठ बोलते ही क्रेजी भाई की एनर्जी बार पूरी खाली हो गई। अब उसे चलाने वाली चीज थी वो हिडन डेटा, जो प्लेयर को नहीं दिखता। विल पावर ओवरलोड 130%। वो एक टूटे फूटे ट्रैक्टर की तरह लड़खड़ा रहा था। हर मोड़ पे कर्कश आवाज आ रही थी। ईगल आई मदद करने गया तो हाथ ओल्ड कमांडर की टांग छूते ही जल गया। बुखार बहुत तेज था, पर ओल्ड कमांडर की जो कटी हुई बाजू लटक रही थी वो सूजी हुई और उंगलियां मरे हुए मांस जैसी ठंडी थी। कोर गरम, बाकी सब ठंडा। ये असली फ्रीजिंग डेथ के लक्षण हैं। ओल्ड कमांडर हल्का सा जागकर संघर्ष करने लगा। मुझे नीचे उतारो, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारा शुक्रिया भाई। क्रेजी भाई घबरा गया। बैलेंस बिगड़ा। घुटना जोर से बर्फ की चट्टान पर टकराया। फिर भी ओल्ड कमांडर का बर्फ जैसा जमा हाथ पकड़कर अपनी गर्म गर्दन में दबा लिया। अपनी जौ से कसकर पकड़ा। वो ठंडा मरा मांस उसकी नस पर चिपक गया। क्रेजी भाई बर्फ जैसी ठंड से कांप गया, पर गर्दन और सिकोड़कर जोर से पकड़ा। कसकर पकड़ो, गिर गए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। ओल्ड कमांडर का संघर्ष रुक गया। वो हाथ बिना सोचे। हवा गर्म है, हर तरफ सरसों के फूलों की स्मेल है। क्रेजी भाई जोर से बकवास बोल रहा था। सिस्टम आई गहरी सांस लेकर एक कॉम्पास निकाला। बिल्कुल सीरियस अंदाज में झूठ बोला। कमांडर, मैं स्ट्रेटेजी वाला हूँ। एयर फ्लो एनालिसिस के हिसाब से पास पार करते ही टेम्परेचर 15 डिग्री बढ़ेगा। 80% चांस है वहां फूलों का मैदान होगा। सिस्टम आई की धीमी आवाज पे भी सब रुक गए। जोर से सांस खींचकर हैरानी से कांपते हुए बोले, सच में मुझे भी स्मेल आ रही है। ये तली हुई शुगर केक की खुशबू है, और साथ में पोर्क फैट भी है। छोटे बच्चे नाक पोंछते हुए जोर से चिल्लाए। कमांडर, मुझे धुआं दिखा। वहां चिमनी है। एक ग्रुप ऑफ पीपल एक फ्रीजिंग डेथ की कगार पे खड़े ओल्ड सोल्जर को एक सांस और दिलाने के लिए बर्फीले पहाड़ की चोटी पे मुंह से पूरी स्प्रिंग बना दी। ओल्ड कमांडर का हाथ क्रेजी भाई की गर्दन में दबा हुआ था। सबकी आंखों में देखकर मुस्कुराया। अच्छा, वो अच्छे दिन है, हमें वहीं जाना है। आखिरी अनाम तूफान दीवार जैसा तेज था। क्रेजी भाई जमीन पे घुटनों के बल गिरा। ईगल आई और सॉफ्ट सॉफ्ट भी बॉडी से धक्का दे रहे थे। 12:10 वार्निंग, कोर एनपीसी के लाइफ साइंस 0 होने वाले हैं। छोटे बच्चे रोते चिल्लाते दौड़े। ओल्ड कमांडर की टांगें धकेलने लगे। पांचों लोग मिलकर आखिरी चार्ज के लिए आगे बढ़े। 12:03।
आंखों में रेड लाइट फट पड़ी। आंखों में रेड लाइट फट पड़ी। क्रेजी भाई की सोल पूरी तरह खर्च होकर एक जोरदार दहाड़ निकली। आगे की तरफ जोर से झपटा। इस बर्फ से बंद दुनिया में उन्होंने जबरदस्ती एक रास्ता बना ही दिया। घंटी बजी। तूफान अचानक रुक गया। एक गोल्डन सनलाइट क्लाउड्स को चीरकर पास पे तलवार की तरह गिरी। जिंदा बच गए। क्रेजी भाई को आराम की फुर्सत नहीं थी। जल्दी जल्दी ओल्ड कमांडर को नीचे उतारकर एक बड़े पत्थर से टिका दिया। कमांडर उठो, पहुंच गए, हम पहुंच गए। ओल्ड कमांडर ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। नजर क्रेजी भाई के सिर के पार पहाड़ के उस तरफ गई। वहां कोई सरसों के फूल नहीं थे, कोई स्प्रिंग नहीं थी, सिर्फ अंतहीन उदास बर्फ के पहाड़ थे। क्रेजी भाई की सांस रुक गई। ओल्ड कमांडर की आंखें ढकने की कोशिश की। आवाज में सुकून था। वो उस उदास बर्फ के मैदान की तरफ इशारा करके आंखों में चमक लिए बोला, बेटा देख, इतना पहाड़, इतनी जमीन, आगे से ये सब हमारे बच्चों का है। इसी पल मैंने एंटर दबाया। गेम का टाइटल हीलिंग जर्नी, जैसे नकाब जलकर हट गया हो, असली रूप सामने आया। टाइटल के साथ लिखा आया, हीलिंग जर्नी, बर्फ के पहाड़ का वादा। आंसू ऐसे बहे जैसे बाढ़ आ गई हो। पता चला ये सिर्फ नूडल्स नहीं था, यह हमें जिंदा रखने वाली चीज थी। सिस्टम की गंभीर आवाज आई, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर, जियाजिंग माउंटेन पास सफलतापूर्वक पार किया। कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक पुराना ग्रे ब्राउन मैप धीरे धीरे खुला। रेड लाइन पैरों तक बढ़ी। आगे लंबा टेढ़ा मेढ़ा ग्रे फॉग था। अभी लॉन्ग मार्च का प्रोग्रेस। कितना है क्रेजी? भाई उस नंबर को देखकर आवाज फट गई। मैं तो मरने वाला था। इतनी मुश्किल से बस 5% चला। सिस्टम आई भी सन्ने रह गया। नक्शे पे पहाड़ बस एक छोटा सा बिंदु था। आगे लोडिंग ब्रिज था। पीछे घास का मैदान। सॉफ्ट सॉफ्ट जमीन पे बैठकर उदास होकर सिर हिलाया। ये कैसे पूरा हो पाएगा? लाइव चैट में हंगामा मच गया। ये डेवलपर तो शैतान है, लोगों को इतना टॉर्चर कर रहा है। ओल्ड कमांडर पत्थर से टिककर फिर सो गया। छोटे बच्चे भरोसे से क्रेजी भाई को देखने लगे। क्रेजी भाई जमीन पे रखे उस टूटे फूटे बड़े काले बर्तन को देखता रहा। वो जेल में जान बचाकर रखा गया था। काफी देर चुप रहा। क्रेजी भाई ने गाली दी, रिटायर होने का सवाल ही नहीं। दांत भींचकर फिर वो भारी लोहे का बर्तन उठाया। भारी वजन से सांस भारी हो गई। अपनी फटी मिलिट्री कैप ठीक की। उस उदास नक्शे को देखकर बेबस पर मजबूत मुस्कान दी। भाड़ में जाए, सोचा था टूर है, अब तो लगता है पूरी जिंदगी चलना पड़ेगा। भाइयों नीचे उतरो। एकॉर्डियन की आवाज बजी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, रेड एक्सपेडिशन का स्नो माउंटेन एपिसोड 90% कंप्लीट हुआ। सर्वर वाइड अनाउंसमेंट। असली हिस्ट्री की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होने की वजह से अब स्टोरी एक्सपीरियंस मोड अनलॉक। पेन रेजोनेंस सिस्टम। लाइव चैट में उत्साह छा गया। अब खेल सकते हैं। अंदर जाकर कमांडर को गिफ्ट भेजेंगे। पर क्रेजी भाई ने बेपरवाही से खून की थूक थूकी। एक्सपीरियंस करने से क्या होगा? बिना स्किन उधरे लॉन्ग मार्च कहाँ पूरा होता है? रिवॉर्ड पैनल में टाइटल आया, स्पार्क गार्जियन। आइटम, फटी हुई आधी लेदर बेल्ट। क्रेजी भाई हाथ में वो दांतों के निशान वाली बेल्ट देखते रहा। हाथ कांप रहे थे। ये जेल में कमर पे बंधी थी। ओल्ड कमांडर ने भूनकर छोटे बच्चों को खिलाई। खुद घास की जड़ें खाकर ये बची हुई चीज बचाकर रखी। पकाकर खा लो, जान बच जाएगी। पर उस पल किसी की हिम्मत नहीं हुई इसे खाने की। ये स्टील से भी मजबूत दवा थी। क्रेजी भाई ने बेल्ट सीने से लगाई। बच्चे की तरह रोते हुए बोला, तेरी माँ की, ये किसी भी गॉड से बेहतर काम करती है। इंस्टेंस बंद होने का काउंटडाउन शुरू हुआ। चारों तरफ इलेक्ट्रिक नॉइज आने लगे। सीन डिस्टर्ब होकर चमकने लगा। लाइट और शैडो रीसेट हुए। क्रेजी भाई की टीम के फटे कोट गायब होकर वापस पीले बाल, हुडी और छोटी स्कर्ट वाले मॉडर्न आउटफिट में बदल गए। ये मॉडर्न लुक बर्फ के पास पे बिल्कुल अजीब लग रहा था। क्रेजी भाई ने शर्म से चेहरा छुपाने की कोशिश की। एक गर्म रोशनी चमकी। फ्रोजन ओल्ड कमांडर उस लाइट में खड़ा हो गया। कटी हुई बाजू वापस आ गई। सीधी मिलिट्री यूनिफॉर्म साफ सुथरी। उसने उस टाइम क्रॉसिंग बुजुर्ग वाली नजर से तीनों को देखकर सीधी मुस्कान दी। क्रेजी लड़के, तुम लोग ऐसे दिखते हो। बाल पीले हैं, पर ये कपड़े मोटे लग रहे हैं। ओल्ड कमांडर हल्के से हाथ हिलाकर लगभग शर्मिंदगी वाली आवाज में बोला, बेटा एक बात पूछनी थी। हमने ये आखिरी लड़ाई जीती ना, वहां के बच्चे अब खेतों में काम कर पाएंगे ना? इस सवाल पर पूरा इंटरनेट रो पड़ा। क्रेजी भाई जोर से सिर हिलाया। बस हिचकियां निकल रही थीं। मैं बैक एंड डेटा देखकर दिल से बोला, इन्हें दिखा दो। सॉफ्ट सॉफ्ट का हैंड बैंड वाइब्रेट हुआ। एक रोशनी धीरे धीरे खुली। वो फ्यूचर विंडो थी। कैमरा गोल्डन लाइन में चला गया। कनेक्टेड हार्वेस्ट की आवाज गूंजी। ब्राइट और गर्म क्लासरूम में मोटे मोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। स्कूल कैफेटेरिया में सफेद चावल की भाप उठ रही थी और वो रेड ऑयल वाली चमकती नूडल्स की कटोरी। ओल्ड कमांडर ने हाथ बढ़ाकर उस लाइट स्क्रीन को छूने की कोशिश की। हाथ अंदर से निकल गया। हंसते हंसते रो पड़ा। आंसू झुर्रियों में बह गए। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। बच्चे इतने अच्छे दिख रहे हैं। क्रेजी भाई ने लाइट स्क्रीन की तरफ इशारा करके चिल्लाया, कमांडर देखो, ये हमारी जमीन है। हम जीत गए। बच्चों को अब पेड़ की छाल नहीं खानी पड़ेगी। जब चाहे नूडल्स खा सकते हैं। रोज त्योहार जैसा है। सॉफ्ट सॉफ्ट रो पड़ी। ये स्प्रिंग है, सच में स्प्रिंग। ओल्ड कमांडर की मुस्कान और बड़ी होती गई। बॉडी चमकते हुए लाइट पॉइंट्स में बदल गई। जीत गए। अच्छा है, अच्छा हुआ हम आए। उसने आखिरी बार तीनों को देखा। कॉलर ठीक की। धीरे धीरे राइट हैंड सैल्यूट के लिए उठाया। बिल्कुल परफेक्ट। पाइन ट्री जैसे मजबूत। बच्चों, आगे का रास्ता हमारी जगह अच्छे से चलना। पीछे मुड़कर मत देखना। लाइट पॉइंट गायब हो गए। बस एक जलती हुई गोल्डन लाइन बची। विश दैट प्रॉस्पेरस वर्ल्ड बी एज यू विश्ड। रियल वर्ल्ड में क्रेजी भाई ने हेलमेट उतारा।
चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। लाइव चैट में लाखों कमेंट्स एक जैसे आ रहे थे, सिर्फ 2 शब्द, सैल्यूट। ट्रेंडिंग फट पड़ा। लाखों लोगों ने वो सैल्यूट वाला स्क्रीनशॉट शेयर किया। तभी मैंने नया वर्जन टीवी रिलीज किया, न्यू वर्जन रिव्यू। चूंकि बर्फ का पहाड़ इतना ठंडा था, तो चलो अब स्प्रिंग आउटिंग पे चलते हैं। स्क्रीन पे बिल्कुल हरा भरा नज़ारा, नीला आसमान, सफ़ेद बादल, साफ पानी, बीजीएम भी हल्का फुल्का। कोल्ड को बाय बोलो, वार्म संडे को गले लगाओ। फूलों और घास का एक ट्रैकिंग टूर, रेड एक्सपेडिशन, समर पिकनिक, 3 दिन बाद लॉन्च। कमेंट सेक्शन में तुरंत हंगामा, लो बूढ़े बदमाश, फिर से झूठ बोल रहे हो, पिछली बार हीलिंग बोलकर धोखा दिया, अब पिकनिक बोलकर धोखा दे रहे हो। इस घास के नीचे तो दलदल होगा, इस पानी में मगरमच्छ भी होंगे। जंगली सब्जी खोदना यानी अपनी कब्र खोदना। भाइयों मत माना, उस जमाने में रिलैक्स करना, ये घास का मैदान बर्फ के पहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक था। मैं कमेंट्स देखकर मुस्कुराया, सही कहा, वो सोमपान घास का मैदान था, वो भी एक बड़ा मिरेकल था। सर्वर में एक जगह से, जियाडा जनरल के अकाउंट से 3-1 इन्वेस्टमेंट बोलकर मैं और ईगल आई और सॉफ्ट सॉफ्ट स्नो माउंटेन पार करके तीनों ग्रुप में तय किया पहले बगल में देखने चले। क्रेजी भाई ने V2 हेलमेट पहना, लैंड किया लैंडोंग। सच में सर्वर के पास कोई सुपर पावर है? ये स्नो माउंटेन 4 के वॉलपेपर जैसा खूबसूरत था। शरीर पे हाई टेक स्नो सूट पहने, हाथ में फुल लोडेड मॉडिफाइड गन, हवाई की तरह गरम, ग्राफिक्स कमाल के, न ठंड लग रही न भूख। पर ये फ्रेशनेस बस 10 मिनट ही टिकी। दादा मैंने ट्रिगर दबाया, सामने वाले गोड की तरह लाइन में लगकर मरते जा रहे थे। ईगल आई वॉइस चैट में बोला, बोरिंग है, सब असिस्टेड, आंख बंद करके भी हेडशॉट लग जाए, वो फील नहीं आ रही। तभी एक एनपीसी स्क्वाड लीडर पूरा खून से लथपथ बर्फ में गिरा पड़ा था। कमजोर आवाज में बोला, बचाओ मुझे। लगभग रिफ्लेक्स में मेरे दिमाग में ओल्ड कमांडर का बर्फ में गिरा हुआ सीन फ्लैश हुआ। जोर से चिल्लाकर दौड़ा, भाई हिम्मत रखो, मैं तुम्हें उठाता हूँ। ये एक ऐसी आदत थी जो रेड एक्सपीडिशन में डेवलप हुई थी। एक चमकता हुआ पॉपअप मेरी आंखों के सामने आ गया। टीममेट सीरियसली इंजर्ड डिटेक्ट हुआ, क्या स्ट्रॉन्ग फर्स्ट एड किट खरीदोगे? ओरिजिनल प्राइस 18 रुपये, फर्स्ट रिचार्ज ऑफर बस 6 रुपये में। पावर बाय करो, फ्रेंड को बचाओ, फ्रेंड को वापस बैटलफील्ड में लाओ। मेरा हाथ हवा में रुक गया। एक तरफ स्क्रीन पे कराता हुआ एनपीसी, दूसरी तरफ वो चमकता हुआ 6 रुपये का ऑफर। पेट से एक अजीब सी घिन उठी। मैं तुम्हें बचाऊंगा। आंखें फाड़कर मैंने विंडो बंद करने की कोशिश की। सिस्टम ने ठंडे लहजे में बोला, स्ट्रेंथ स्टैट कम है, कृपया सोलो एक्सोस्केलेटन खरीदें, प्राइस 98 रुपये, वेट लिमिट अनलॉक करें। मैंने हेलमेट खींचकर टेबल पे जोर से पटक दिया। पूरी स्क्रीन पे सवाल ही सवाल थे। मैंने माइक पकड़ा, आंखें लाल हो गईं। इस सर्वर के डेवलपर को समझ नहीं है, स्नो माउंटेन नज़ारा देखने के लिए ही है, ये पैसे कमाने का जरिया नहीं है। जो गिरा वो कोई ब्लड पैक बेचने वाला आइटम नहीं था, वो एक फ्रेंड था। ओल्ड कमांडर मरते वक्त अपना आखिरी निवाला मुझे दे रहा था। यहाँ एक बंदा गिरा और मुझसे 6 रुपये मांगे जा रहे हैं। उस रात लीडिंग विंटर गेम फिर से आया तो प्लेयर काउंट सीधा गिर गया। प्लेयर्स ईमानदारी से आए थे, पर उस पैसे से भरी दुनिया में उन्हें कभी न महसूस होने वाला खालीपन मिला। रेड एक्सपेडिशन में वापस आते ही सबको लगा, लुओ बूढ़ा बदमाश फिर अपग्रेड कर गया है। एनपीसीएस अब पहले से ज़्यादा रियल क्यों लग रहे हैं? रात के 2 बजे सॉफ्ट सॉफ्ट वॉइस चैनल में हज़ारों रुपए वाली डार्क चॉकलेट का एक बाइट लेते हुए बोला, कुछ भी नहीं इसमें, कोई टेस्ट ही नहीं, ये चॉकलेट एक्सपायर तो नहीं हो गई, बिल्कुल मीठी नहीं है। उसने नाक सुड़की, आंखें उदास हो गईं। मुझे शुगर खाने का मन कर रहा है। याद है तुम लोगों को स्नो माउंटेन में जब मैं गुस्से में था तब ओल्ड कमांडर ने अपनी जेब से चीज निकाली थी? वो छोटी सी चमकती चीज मुंह में डालते ही कितनी मीठी लगी थी। सॉफ्ट सॉफ्ट की हल्की सी मुस्कान में यादें उभर आईं। ये मेरी पूरी जिंदगी की सबसे टेस्टी शुगर थी, इन हजारों रुपए वाली चीजों से 10,000 गुना बेहतर। मुझे वापस जाकर पूछना है ओल्ड कमांडर से कि वो कहाँ से खरीदी थी। एक बाइट और चाहिए। वॉइस चैनल में सिस्टम आई कि कीबोर्ड की आवाज़ रुक गई। काफ़ी देर चुप रहा, फिर आवाज़ हेडफोन से आई, थोड़ी डरी हुई, सॉफ्ट सॉफ्ट मत खाओ अब, वो शुगर नहीं थी। सिस्टम आई ने बीच में टोका, वो नक था। सॉफ्ट सॉफ्ट के हाथ से मैक्रोन कीबोर्ड पे गिर गया। ये नामुमकिन है, मुझे साफ याद है वो मीठा था, वो तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा था। सिस्टम आई ने बिना कोई रहम किए बोला, जब बॉडी एक्सट्रीम कोल्ड और स्टारवेशन में फ्रीजिंग डेथ की कगार पे हो तो टेस्ट बड्स गड़बड़ हो जाते हैं। तुम हर उस चीज को मीठा समझने लगते हो जो तुम्हें बचा सके। सिस्टम आई ने एक सांस भरी। और भी इंपॉर्टेंट बात, उस जमाने में नमक सोने से भी ज्यादा कीमती था। वो पूरी यूनिट की एनर्जी बचाने का इकलौता फ्यूल था। ओल्ड कमांडर की जेब में वो कुछ नमक के दाने असल में लिटिल टाइगर की जान बचाने के लिए बचाए हुए थे, पर उसने वो सब तुम्हें दे दिए। उसने पूरी यूनिट की आधी जान तुम्हारे मुंह में डाल दी, फिर तुम्हें बोला ये शुगर है। सॉफ्ट सॉफ्ट ने ये सुनते ही मुंह में बची चॉकलेट की मिठास एकदम से कड़वी लगने लगी, तो असल में शुगर थी ही नहीं। हिचकियां शुरू हो गईं। सॉफ्ट सॉफ्ट टेबल पे सिर रखकर जोर से रोने लगा। बस रोना बंद करो, मैंने वॉइस पे जोर से बोला। मेरी आवाज़ खुद भी बहुत भर्रा गई थी। घास का मैदान वाला एपिसोड जल्दी शुरू होगा, अंधे बनकर सबको परेशान करना है क्या? मैंने ज़बरदस्ती टॉपिक बदला, काम की बात करते हैं। हमारा पिछला कंप्लीशन सिर्फ 90% था, क्योंकि पीक स्क्वाड में ओल्डली गिरा। सबको पता है ओल्डली कैसे मरा, बर्फीले तूफान में
उस बड़े मिलिट्री बर्तन और आग बचाने के लिए ऊपर लेटकर पत्थर बन गया। फोरम में सेव ओल्डली गाइड पहले से ट्रेंड कर रही थी। कई लोगों ने बोला हम स्नो माउंटेन फिर से करके 100% लाएं। क्या ऐसा बचाया जा सकता है? मैंने पूछा। थ्योरी में हाँ, प्रैक्टिकल में डेड एंड। सिस्टम आई ने ठंडे दिमाग से एनालिसिस किया। अगर ओल्डली बर्तन प्रोटेक्ट ना करे तो पूरी यूनिट कोई नहीं रोक सकता। ये ट्रॉली प्रॉब्लम है, मैं दोबारा नहीं करूंगा। मैंने पूछा। ईगल आई ने साफ बोला, ओल्ड ली ने बर्तन मुझे दिया तो अब मुझे उसके लिए इसे उठाना है। मैंने वो जगह छूकर देखी, वहाँ ओल्ड ली की निशानी पड़ी थी, वो फटी हुई आधी बेल्ट, उसका अधूरा रास्ता। मैं उसकी जगह चलूंगा। इस बचे हुए अफसोस के साथ आखिर तक चलना ही ओल्ड ली को सही ट्रिब्यूट होगा। तीनों में तय हो गया। ईगल आई तुरंत कमांड मोड में आ गया। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अपडेट हुआ। ग्रासलैंड एपिसोड, एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्सिटी स्नो माउंटेन से 5 गुना, 5 मैन स्क्वाड रिकमेंडेड। हम सिर्फ 3 हैं। मेरी फायर पावर कम है, सॉफ्ट स्टेमिना कमजोर है। क्रेजी भाई तुम बर्तन उठाते हो तो वेट लिमिटेड हो, अगर स्क्वाड फुल न हो तो वाइप रेट 98% तक जाती है। डीएम में कम से कम 200 प्रो प्लेयर्स ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज चुके थे और एक अमीर आदमी 10 लाख का ऑफर लेकर आया। क्रेजी भाई गुस्सा हो गया। पूरा इंटरनेट मेरे हाँ बोलने का इंतजार कर रहा था। भले ही 2 शूटिंग चैंपियन ले लें, कॉम्बैट पावर डबल हो जाएगी। पर मैंने उन 999 रिक्वेस्ट देखकर सीधा बोल दिया, किस बात का ज्वाइनिंग, सबको भगाओ। क्यों? सॉफ्ट ने पूछा। इन्हें क्या पता, इन्होंने भूख झेली है, बेल्ट खाई है, बर्फ के गड्ढे में एक दूसरे के पैर गर्म किए हैं। स्किल कितनी भी अच्छी हो और जब सिर्फ एक सूखा टुकड़ा बचे तो क्या ये बिना देखे फ्रेंड को दे देंगे? जब मुझसे बर्तन नहीं उठ रहा हो तो क्या ये कंधा देकर सहारा बनेंगे? नहीं कर सकते। ये लॉन्ग मार्च है, कोई डंजन रन नहीं। मैंने फैसला सुना दिया। बस हम 3 बेवकूफ रोने वाले काफी हैं। हम ओल्ड कमांडर के माथात सैनिक हैं। कोई और अंदर आया तो वो डेजर्टर होगा, चाहे रेंकर ही सही। मैं ये बर्तन घास के मैदान से बाहर ले जाऊंगा। ईगल आई मुस्कुराया। इरेशनल है पर ट्रस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो चलो लड़ते रहते हैं। तभी लुओ एंड स्टूडियो का नया अनाउंसमेंट आया। रेड एक्सपेडिशन ग्रासलैंड एपिसोड कल अनॉक, प्राइस ₹1। इसके बाद के सारे हिस्टोरिकल स्टोरी डीएलसी परमानेंट प्राइस ₹1, सिर्फ सर्वर मेंटेनेंस के लिए। पूरा इंटरनेट फट पड़ा। बूढ़े बदमाश तुम पागल हो गए हो, बगल वाला फर्स्ट एड किट ₹6 का बेचता है, तुम ₹1 में दे रहे हो। प्लेयर्स ने पागलों की तरह डीएम करके एक्स्ट्रा पैसे देने की बात की। डर था स्टूडियो बंद ना हो जाए, पर मैं वो अनाउंसमेंट देखकर मुस्कुराया। फोरम में ट्रेंड हुआ। बताते हैं वो मकान मालिक जो पहले किराया न देने पे निकालने वाला था। अपने बदमाश पोते को गेम खेलकर बाल काले कराते और माँ की मदद करते देखकर उसने वहीं कर्ज की रसीद फाड़ दी और किराया माफ कर दिया। ये ₹1 एक थ्रेशोल्ड खरीद रहा था, एक ऐसा थ्रेशोल्ड जो सिर्फ वही पार कर पाएगा जो सच में इस हिस्ट्री को समझना चाहता है। 4 दिन 17 घंटे 59 मिनट बाद तीनों ने हेलमेट पहना। आंखों के सामने बेहद खूबसूरत हरा रंग फैल गया, सपने जैसा। पर स्क्रीन के बीच में एक ब्लड रेड लाइन तलवार की तरह उभरी, वेलकम टू द ग्रासलैंड। यहाँ कोई गोलियों की बारिश नहीं है, यहाँ बस एक अनदेखी खाई है। आंखें खोली तो सोची हुई ठंडी हवा नहीं थी, एक नम गर्म मिट्टी की स्मेल नाक में घुसी। अरे यार, मैंने नीचे देखा तो पैर बर्फ पे नहीं थे, नरम। हजारों की तादाद में मार्च कर रहे लोग, फिर भी कोई शोर नहीं, बस पैरों के कीचड़ से निकलने की आवाज। दिल घबरा गया। हमने बीच में ओल्ड कमांडर को ढूंढ लिया। उसने पतले कपड़े पहने थे, चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें धसी हुई थीं। हमें पूरी तरह ठीक देखकर उसकी धुंधली आंखों में हल्की चमक आई। कोई शिकायत नहीं, बस हल्की मुस्कान। वापस आ गए। अच्छा हुआ कोई खोया नहीं। इस अपग्रेड के बाद ओल्ड कमांडर सोचना सीख गया लगता है। बीच बीच में आसमान और पानी के गड्ढे देखता रहता था। वो पलटकर 3-4 परतों वाली चिकनी सी टहनी हमें दे गया। ये क्या है, कुत्ते भगाने के लिए? मैंने पकड़ा तो भारी लगी। ये जान है। ओल्ड कमांडर ने डंडे को जोर से, ऑन भी ठीक से काम नहीं करती, बस ये डंडा ही काम आता है। टीम आगे बढ़ी। नज़ारा कैंप साइट की तरफ बेहद खूबसूरत था। सॉफ्ट ने रास्ते किनारे एक पर्पल फूल देखा। बिना सोचे समझे फुटप्रिंट से हटकर एक कदम बढ़ाया। बस एक नज़र देखना था। वो पैर हरी भरी घास पे रखा, पर जमीन का कोई एहसास नहीं मिला। घास फटी काली दलदल किसी जीवित चीज की तरह उसकी दोनों टांगें लपेटने लगी, तेजी से फैलती हुई। सॉफ्ट। मेरा दिमाग गर्म हो गया। मैं बर्तन उठाए दौड़ने लगा। मत हिलो, ओल्ड कमांडर जोर से चिल्लाया। आवाज में खतरा था। जो भी जाएगा मरेगा, तुम बर्तन उठाए एक कदम भी गलत रखा तो मौत है। इतने में सॉफ्ट कमर तक धस गया। जितना संघर्ष करता उतना फंसता। लेट जाओ। ओल्ड कमांडर ने मेरा डंडा छीना, खुद कीचड़ में लेटकर बॉडी वेट फैला दिया। डंडा आड़ा करके, डंडा पकड़ो, पैर मारो जैसे तैरते हो, बॉडी फ्लैट रखो। ईगल आई ने फुर्ती से लेटकर डंडा आगे बढ़ाया। सॉफ्ट ने वो दोनों जान बचाने वाली चीजें कसकर पकड़ लीं। ओल्ड कमांडर आधा शरीर दलदल से बाहर निकालकर पीछे झुका, जोर लगाया। मैंने बर्तन उतारकर पत्थर पे घुटनों के बल बैठकर ह्यूमन एंकर बना। ओल्ड कमांडर की बेल्ट कसकर पकड़ी। एक कर्कश सी सक्शन आवाज आई। सॉफ्ट किसी मुड़ी की तरह बाहर खींचाया। आधी बॉडी बदबूदार काली मिट्टी से लथपथ थी। ओल्ड कमांडर ने 4.5 फीट लंबा डंडा उस दलदल में डाला। तुरंत पहचान गया,
देखा तुमने? उसने उस दलदल की तरफ इशारा करके बताया, इसके नीचे की मिट्टी स्नो माउंटेन से भी गहरी है। जो जगह खूबसूरत दिखती है वो असल में इंसान को निगल जाती है। डंडा हाथ से नहीं छोड़ना, हर कदम पहले टेस्ट करना है। इस पल के बाद स्प्रिंग आउटिंग माइनफील्ड बन गई। ये खामोश मौत बर्फीले तूफान से भी ज्यादा तड़पाने वाली थी। वो सच में सहारा दे पाया। तीनों दलदल में उतरे, कीचड़ घुटनों से ऊपर, बर्फ जैसी ठंडी। मैंने आगे धकेला, सिस्टम आई और सॉफ्ट सॉफ्ट खींचते रहे। हर कदम बहुत बड़ी ताकत के खिलाफ लड़ना पड़ रहा था। मेरी जांघों में ऐंठन शुरू हो गई। सॉफ्ट सॉफ्ट का स्टैमिना बार पूरा रेड हो गया। टीम दलदल के बीचों बीच फंस गई। आगे पीछे कुछ नहीं। लाइव चैट परेशान हो गई। क्रेजी भाई जबरदस्ती मत करो। याओ रेनबा, वो रिटायर्ड सोल्जर किंग, अभी भी एप्लीकेशनिस्ट में है। उसे आने दो बर्तन उठाने में मदद के लिए। मेरी आंखों के सामने पॉपअप आया, प्लेयर स्पेशल फोर्स किंग 007 ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज रहा है। बस एक क्लिक में ये खतरनाक दलदल पार हो जाएगा। एक हाथ वाले ओल्ड कमांडर को रास्ता टटोलते देखकर मैंने मिट्टी थूकी। लाइव चैट पे चिल्लाया, भाड़ में जाओ, मेरी टीम मैं खुद लीड करूंगा। क्रेजी भाई पागल हो गए हो? पूरी चैट में हैरानी छा गई। क्यों नहीं जोड़ रहे किसी को? तुम्हें क्या पता? मैंने दोनों हाथों से उस बर्तन को कसकर थाम लिया। ये बर्तन ओल्ड ली का है, ये रास्ता ओल्ड कमांडर का है। किसी भी अनजान को लाकर उसे क्या पता कि लाइफ चेन क्या होती है। क्या वो अपनी जान मुझे सौंप सकता है? मैं भी अपनी जान उसे नहीं सौंप सकता। मैंने जोर लगाया, जांघों की मसल्स फट रही थीं। हम तीन भले वेस्ट हों, पर हम साथ में उस पहाड़ से नीचे लुढ़के थे। ये बर्तन मैं नहीं छोड़ूंगा, कोई नहीं छोड़ूंगा। सिस्टम आई, सॉफ्ट सॉफ्ट, मरे हुए मत बनो। अगर एक दलदल भी पार ना कर पाए तो ओल्ड ली से क्या मुंह दिखाओगे? ये पूरी जिंदगी जैसे एक टेस्ट थी। तीन मिट्टी से लथपथ बंदे जबरदस्ती उस पूरी टीम की उम्मीद वाले काले बर्तन को घोंघे की रफ्तार से धकेलते हुए वो पट्टी पार कर गए। किनारे पहुंचते ही तीनों सीधा घास पे लेट गए। ओल्ड कमांडर झुककर उस जहरी बाजू से मेरे कंधे पे हल्के से थपकी दी। 2 मिनट आराम करो, फिर उठना। मिट्टी में ज्यादा देर लेटे तो जान निकल जाती है। रेस्ट के दौरान एक वीडियो ट्रेंड कर रहा था। टाइटल था, मैंने लुओ बूढ़े बदमाश की नेकदिली ढूंढ ली। एक यूट्यूबर शियान्यू सॉस ने स्नो माउंटेन मैप के किनारे खंडहर में जान की बाजी लगाकर आधा बैग सूखी लाल मिर्च और अदरक निकाला। जब उसने ये दोनों चीजें ओल्ड कमांडर को दी और उबलते बर्फ के पानी में पकाया, स्क्रीन पे गोल्डन आइकन आया, हिडन स्टोरी अनलॉक, फेरी सूप, जीवन शक्ति एट्रीब्यूट +2, विल पावर ब्रेकडाउन स्पीड -4। हालांकि आखिर में ओल्ड ली फिर भी शहीद हो गया, पर वो टीम जब पास पार कर रही थी तो हर किसी के चेहरे पे थोड़ा रंग वापस आ गया था। वीडियो के आखिर में यूट्यूबर रोते हुए बोला, लुओ इन कोई शैतान नहीं है, बस हमें थोड़ी सी कोशिश करनी है तो फ्रेंड्स का दर्द थोड़ा कम हो सकता है। फेरी सूप। मैं बिस्तर से उछलकर बैठ गया। आंखों में बिखरता हुआ विल पावर फिर से जम गया। मैंने कहा था ना, बूढ़ा बदमाश थोड़ा टफ है, पर बच्चों को टॉर्चर करने के लिए नहीं है। सिस्टम आई ने भी मैसेज भेजा, ये डेड एंड नहीं है। सारी तकलीफें ये तय करने के लिए हैं कि कौन सच में उस चिंगारी को आगे ले जा सकता है। गेम में वापस ओल्ड कमांडर उस मैजिक डंडे से सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, मत देखो, आगे वो सोंगपान है। सैकड़ों मील तक एक नज़र में सिर्फ हरी घास दिखती है, पर असल में ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। जब तक बर्तन है, हमारी यूनिट भी है। मैंने भारी बर्तन उठाया, दांत भींचकर पर जोश के साथ चलते हुए। ओल्ड कमांडर, जब तक आप रुकने को ना बोलें, मैं रेंकर भी, हाँ रेंकर भी, ये बर्तन इस हरे कालीन से बाहर ले जाऊंगा। घास के मैदान में मार्च का तीसरा दिन। पेट में जैसे हजारों चींटियां काट रही हों। हर बार थूक निगलते वक्त गला जल रहा था। मैं रास्ते किनारे एक मोटी ताजी जंगली अजवाइन देखी, आंखें हरी हो गईं। रास्ते भर सिर्फ हरा ही हरा है, क्या हम यहीं भूख से मर जाएंगे? मैं डगमगाते हुए खड़ा हुआ, उस लालच भरे पौधे की तरफ हाथ बढ़ाया। रुको! छोटा बच्चा तेजी से भागकर आया। जोर से मेरा हाथ झटक गया। आंखों में डर था। क्रेजी भाई, ये मत खाना, ये मॉन्कशूड है। ये खाओगे तो मुंह सॉसेज जैसा सूज जाएगा, आते सड़कर टूट जाएंगे, मर जाओगे। मैं सन्न रह गया। ओल्ड कमांडर चेन झोलियन आगे आया, डंडे से उस पौधे को। जब तक हरा रंग बिल्कुल दिखना बंद न हो जाए, बेटा सच में भूख से पागल हो गए हो। पहले एक स्क्वाड 3 दिन बिना राशन रहा था। उन्होंने ये घास पकाई थी। वो सूप सूंघने में मीठा भी लग रहा था। सैनिकों ने पेट भरकर खाया। अगले दिन सुबह उठे तो सब मरे हुए थे। ओल्ड कमांडर का गला हिला, जुबान सूजकर मुंह में भर गई थी। दम घुटकर मरना, दर्द से मरना। एक ठंडी हवा चली, मेरी पीठ कांप गई। इस भूतिया जगह पे ओल्ड कमांडर उस अनंत हरियाली की तरफ इशारा करके बोला, जो जितनी चमकीली दिखे उतनी ही खतरनाक। जब तक मैं न बोलूं खाने को, घास की जड़ भी हो तो मुंह में मत डालना। अभी अभी बचे थे कि मौसम अचानक बदल गया। काले बादल एक उल्टे लोहे के बर्तन की तरह छा गए। तेज आंधी। कहाँ है कोई शेल्टर? ओल्ड कमांडर चिल्लाया। वहीं रुककर इम्पैक्ट झेलो, बर्तन बचाओ। वहीं रुककर इम्पैक्ट झेलो, बर्तन बचाओ, गोबर बचाओ। मैंने बर्तन उतारकर सिर पर रखने की सोची। ओल्ड कमांडर ने लात मारकर हटाया। बर्तन खाना बनाने के लिए है, कपड़े उतारकर गोबर पे डालो। अगर फायर सीट गीली हुई तो आज रात सब जम के मर जाएंगे।
मैंने दांत भींचकर फटा कोट उतारा, सिस्टम आई और सॉफ्ट सॉफ्ट पास आ गए। सब लोग जैसे तूफान में इकट्ठे पेंगुइन बनकर पीठ से ओले झेलते हुए बर्तन और गोबर को बीच में सुरक्षित रखा। बारिश और कीचड़ ने पूरी बॉडी भिगो दी, ठंड से हड्डी तक कांप रहे थे। सिस्टम पैनल पे बॉडी टेम्परेचर तेजी से गिर रहा था, वार्निंग को टेम्परेचर। मेरे दांत बज रहे थे। ओल्ड कमांडर को देखा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बचाने वाली झींगा मछली। पतली मिलिट्री यूनिफॉर्म से फायर सीट ढंककर ओले पीठ पे गिरते रहे, पर वो हिला तक नहीं। ये कैसी समर पिकनिक है, मैं मन में गाली दे रहा था। ये तो खुला हुआ आइस बॉक्स है। रात हो गई, बारिश नहीं रुकी, सैकड़ों मील तक सूखी लकड़ी नहीं मिली, गोबर जल ही नहीं रहा था। कोई मत सोना। अंधेरे से ओल्ड कमांडर की कमजोर आवाज आई, जो लेट गया वो फिर कभी नहीं उठेगा। पीठ से पीठ लगाकर बैठो। ये कैसे सोए? सॉफ्ट सॉफ्ट रोते हुए टूट गया। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। कीचड़ भरा पानी पैंट में घुसकर हमारी गर्माहट धीरे धीरे चूस रहा था। मुझे पीछे सिस्टम आई की पीठ तेजी से कांपती महसूस हुई। बाईं तरफ नरम और गर्म शरीर महसूस हो रहा था। उसे तेज बुखार था। होश धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। सिस्टम की लाल लाइट पागलों की तरह जल बुझ रही थी। उसका नरम सिर मेरे कंधे पर झुका था। धीमी आवाज में बोला, मुझे आइसक्रीम खानी है, स्ट्रॉबेरी वाली। मैंने कहा, ठीक है। बाहर निकलते ही भाई तुझे एक गाड़ी भर के दिलाएगा। उसने कहा, भाई मुझे अपनी दादी दिख रही हैं। मैंने कहा, बकवास मत कर। मैं खुद को चिकोटी काटकर होश में रहना चाहता था, पर उंगलियां जम चुकी थीं, हिल ही नहीं रही थी। सुबह होने से पहले का वक्त, जब मौत सबसे तेजी से लोगों को उठाती है। बारिश रुक चुकी थी, ठंड और गहरी हो गई थी। सॉफ्ट सॉफ्ट आंखें धुंधली सी खुली। हाथ बढ़ाकर साथी की सांस टटोली, कोई जवाब नहीं आया। शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका था। वो रात भर कीचड़ में बैठा रहा था। पैर पहले से ही सुन्न हो चुके थे। जोर से उठने की कोशिश में पैर फिसला। धड़ाम से वो पीछे कीचड़ के गड्ढे में गिर गया। काला कीचड़ पल भर में उसकी नाक मुंह तक भर गया। मैं चौंक कर उठ गया। बिना सोचे समझे उसकी तरफ लपकना चाहता था, पर पीठ का दर्द और रात भर की भूख ने मेरी सारी ताकत खत्म कर दी थी। मेरा शरीर आधा ही उठा था कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो गई। बढ़ा हुआ हाथ बीच हवा में ही रुक गया, और यही रुकना जिंदगी और मौत का फासला बन गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसकी उंगलियां कीचड़ में एक बार हिलीं, फिर धीरे धीरे नीचे डूब गईं, पूरी तरह गायब हो गईं। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज ही नहीं निकली। चारों तरफ फैली हुई निराशा, सिर्फ एक बारिश की वजह से, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बहुत थके हुए और भूखे थे। नजर धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। मैं भी अपनी आखिरी हद पर पहुंच चुका था, पर होश खोने से पहले मैं धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने एक नज़र नरम पड़े हुए साथी की लाश पर डाली, फिर एक नज़र उस कीचड़ के गड्ढे पर जिसने उसे निगल लिया था। वो रोया नहीं, बस एक सुन्न सी दृढ़ता थी उसके चेहरे पर। वो झुका, अपने जहरीले हाथ से मेरी पीठ पर रखा वो भारी लोहे का बर्तन उठाया। जैसे ही बर्तन उसकी पीठ पर आया, पुराने कमांडर की कमर झुक गई, पर वो गिरा नहीं। बस एक ही शब्द बोला, चलो। वो उस बर्तन को पीठ पर लादे एक एक कदम उत्तर की तरफ बढ़ता रहा। बर्तन के तले में अभी भी रात भर की वो कीचड़ लगी थी, जो मैं साफ नहीं कर पाया था। अचानक मैं गेमिंग चेयर से उछलकर उठ बैठा। जोर जोर से सांस ले रहा था। पूरे शरीर पर ठंडा पसीना था। मैंने मुट्ठी टेबल पर मारी। प्लेयर की हार का हर्जाना एनपीसी भरेगा। स्ट्रीम में हर तरफ निराशा फैली थी। मैंने लाल आंखों से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब से हम एक्सप्लोरर बनेंगे। हम हर गड्ढे को खुद पार करेंगे। गाइड तैयार करेंगे, ताकि पुराने कमांडर को फिर कभी अकेले वो बर्तन ना ढोना पड़े। ठीक उसी वक्त पूरे सर्वर का सिस्टम स्क्रीन अचानक सुनहरी रोशनी से भर गया। बधाई हो प्लेयर्स जू, ये जू और जू सान, आपने रेड एक्सपीडिशन स्नो माउंटेन चैप्टर को पूरा कर लिया है। डिफिकल्टी रियल हिस्ट्री एक्सट्रीम कंप्लीशन 100%, सभी सदस्य जिंदा। रेटिंग आपकी हिम्मत बर्फ पिघलाने लायक है। आपकी चिंगारी आगे तक जाएगी। चैट में हलचल मच गई। क्या 100%? पुराना कमांडर बच गया? सब हैरान थे। वो तूफान जिसमें बचना नामुमकिन था, कोई कैसे किस्मत बदल सकता है? किसी को इस टीम का कोई डेटा नहीं मिल रहा था। सिर्फ अनाउंसमेंट के अलावा वो जैसे पारदर्शी थे। पर ये परफेक्ट कंप्लीशन किसी की नस पर चोट करके लगता है। दूसरी तरफ का ग्रुप साफ तौर पर बेचैन हो गया। अगर रेड एक्सपीडिशन नामुमकिन काम कर सकता था, तो उनकी लीडरशिप का पूरा मजाक बन जाता। जल्द ही ढेर सारे मार्केटिंग अकाउंट्स ने बात घुमानी शुरू कर दी। उन्होंने कुछ फर्जी डेटा मॉडल निकाले और भरोसे के साथ कहा, जिंदा बचाने में इतना वक्त लगता ही है। सबका फ्रीज बाइट से मरने की दर एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। ये एक डेटा पैराडॉक्स है। नतीजा एक ही है, बैकएंड में डेटा बदला गया है। ये प्लेयर्स का काम नहीं हो सकता। ये ऑफिशियल स्क्रिप्टेड ड्रामा है, हाइप के लिए बनाया गया झूठ है। रातों रात माहौल बदल गया। शक और बदनामी की आवाजें वायरस की तरह फैलने लगी, और मेरा वो पुराना वीडियो जिसमें स्नो माउंटेन पास पर मुझ पर हमला हुआ था, वो सबसे बड़ा सबूत बन गया। वो टॉप ट्रेंडिंग में आ गया, बार बार एडिट होकर, भड़काऊ टाइटल के साथ। साफ तौर पर हेल्थ लॉक चीट कहा जा रहा था। देखो भाई, बंदे का ब्लड बार खाली है, फिर भी 10-12 मीटर दौड़ रहा है। ये बग नहीं है, ये ऑफिशियल चीट है। ये सरासर धोखा है। जो आंसू बहाए वो सब झूठे कोड बग पर बने थे। पैसे वापस करो। मेरी स्ट्रीम शुरू होते ही चैट फट पड़ी। स्ट्रीमर एक्सप्लेन करो, हेल्थ लॉक चीट है ना? एक्टिंग की कितनी पेमेंट मिली? भाई को साथ ले लो, फालतू स्ट्रीमर धोखेबाज। मैं वो बेतुके कमेंट्स देख रहा था। पहले हैरान हुआ, फिर गुस्सा आया। हेल्थ लॉक चीट, एक्टिंग? मुझे इतना गुस्सा आया कि हंसी छूट गई। मैं अचानक खड़ा हो गया, स्क्रीन की तरफ इशारा करके बोला, तुम्हें क्या पता?
तुम में से किसने -40 डिग्री में साथी का हाथ अपने सीने में गर्म किया है? किसने अपनी जान की परवाह छोड़ी है? तुम लोग एसी वाले कमरे में बैठ के मुझे चीटर कहते हो? मैंने वो पूरे नेट पर फैला हुआ रिप्ले खोला, उस खाली हुए ब्लड बार की तरफ इशारा करके बोला, ध्यान से देखो। उस वक्त मेरे दिमाग में ब्लड बार जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, पुराने कमांडर को पार पहुंचाना है, चाहे मरना ही क्यों ना पे। रास्ते में मरना है। मैंने आंसू पोंछे, आवाज़ भर्रा गई। अगर इसे बग कहते हो तो इंसान के हजारों साल के इतिहास में ऐसे ही अनगिनत बग हैं जिन बुजुर्गों ने आने वाली पीढ़ी को गुलामी से बचाने के लिए कुर्बानी दी। क्या वो बग थे जो योद्धा जान देकर भी पीछे नहीं हटे? क्या वो बग थे? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम इस गेम के लायक ही नहीं हो, निकल जाओ। बहस की आग और भड़क गई। जब पूरा नेट लड़ाई में उलझा था तभी एक अनजान अकाउंट से पोस्ट आई। ये वतन की 5 बड़ी मिलिट्री रीजन में से एक ज्यू क्यू मिलिट्री रीजन का अकाउंट था। कोई लंबा भाषण नहीं, सिर्फ 5 मिनट से कम का एक वीडियो और एक बेहद सीधा टाइटल। ये बग नहीं है, ये फौजी जज्बा है। क्या आर्मी सामने आ गई? लाखों लोगों ने वो वीडियो खोला। पहला व्यक्ति नजरिए से बर्फीले तूफान का सीन था। फटी हुई रुई वाली जैकेट पहने 3 सिलहूट, हरकतें एकदम एकसी और चौंकाने वाली अनुशासित। पूरे वीडियो में सिर्फ लोहे जैसी खामोशी थी। ये झू ई की टीम थी। साथी धीमे से बुदबुदाया, वीडियो में तूफान आता है, बुजुर्ग गिर जाता है, कोड नेम झू ई उसे बचाने नहीं दौड़ता बल्कि अपने शरीर से बर्तन को कसकर दबा देता है। फिर वो सीन आता है जिसने पूरे नेट को हिला दिया। झू ई, झूअर, झूसान तीनों बारी बारी से अपनी इकलौती जैकेट उतारते हैं, बुजुर्ग और आग के बीच को कसकर लपेट देते हैं। खुद सिर्फ पतले कपड़ों में बुजुर्ग को बीच में घेरे अपने शरीर से एक दीवार बना लेते हैं। सब लोगों की सांस अटक गई। सिस्टम पैनल पर गंभीर ठंडक की लाल लाइट पागलों की तरह चमक रही थी, पर बंद कर दी गई थी। उन्होंने अपना दर्द महसूस करना बंद कर दिया था। एक तरफ बर्फीले जख्मों का असहनीय दर्द सहते हुए, दूसरी तरफ अपने खून और गर्मी से बुजुर्ग को मौत के मुंह से वापस खींच रहा है। पागल। ये लोग पागल हैं क्या? एक एनपीसी के लिए इस हद तक जाना? इनका दर्द महसूस करने वाला सिस्टम बंद कर दिया गया है क्या? कितना दर्द होता होगा यह?